सारी दुनिया की नकल करती है, अपने पापा की तो करके बताया एक बार कैसे करते हैं। बाबा काय को फंसा रहे हो बाबा? मेरे को घर जाना है बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए बाबा। मेरा तो कर एक Oh बार। God, don't do this यार। मतलब this is a real big problem यार। I was so scared coming here today। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर था ना डीजे ब्रावो, उसको मैंने बोल दिया यू नो शी इज फैन ऑफ यू, तो इन्होंने मुंह पे बोल दिया चलते, नो नो माय किड्स आर हिज फैन। और मैं बाद में इधर उधर देखूं मैं अब क्या बोलना है। जो मेरे बच्चे आए थे कपिल बोला बेटा मेरा शो देखते हो? नहीं। उनको मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा मम्मी की फिल्म देखते, कहता बिल्कुल नहीं। मैं फिल्मी परिवार से हूँ, पता है तेरे को? अच्छा, मेरे पापा वो थे, वो जो कैमरामैन नहीं प्लम्बर, वो जो वैसे कर नहीं। और मेरे चाचा जी वो थे, वो जो ऐसे नहीं करते डायरेक्टर, नहीं नहीं कारपेंटर, वो जो थे सोफा यहाँ लगेगा, ये इधर लगेगा मेज। फरा मैम आपके कुछ पैर पे चोट लगा क्या? आज मेरा पैर भी स्प्रेन्ड है, क्या क्या हो रहा है यार? ये सब छोड़ के देख, मैं तेरे लिए आई हूँ। आई लव यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वैसे मैं बता दूं कि फारा और मैं बहुत गले वाले मिलते हैं, लेकिन अभी कोविड है तो इसलिए हम दूरी बना रहे हैं। बट आई लव यू बोथ। वी ऑल्सो लव यू। और यही रीजन परमिट भी दे रहा है रोज इसको। आप तो कसम से ऐसे लग रहा है जैसे अपनी रिसेप्शन से ही भाग के आई हैं हमारे शो पे। सीरियसली फरा मैम और रवीना जी इतनी हाजिर जवाब हैं, मतलब इनके सामने बोलना, ये तो शुक्र करो कि हमारे नाम के ऊपर शो है तो हमें बोलने दे रही हैं ये। मेरे को तो ये लगता है कि इनके जो बेटर हाफ है ना वो भी हाफ ही बोल पाते होंगे। मैम सीरियसली बताना, आप दोनों के जो बेटर हाफ है, प्यार करने के अलावा उनको आपके सामने मुंह खोलने की इजाजत है? देखो मेरे बेटर हाफ, बेटर में तो मैं ही हूँ। सुरेश हाफ है। और आई मस्ट से कि घर में सिर्फ वो बोलता है। अच्छा, हाँ हाँ, ये ना आप लोग के सामने correct. पूरी इम्प्रेशन है कि वो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं। आई थिंक सेम सिचुएशन मेरी भी है कि मुझे यही मौका मिलता है सेट पे बात करने का। जैसे ही घर पे जाती हूँ सुबह से रात तक, इट इज ओनली अनिल खड़ानी टॉकिंग। Oh God, सीरियसली I don't believe that. और अर्चना Yes. मिस्टेक से अगर मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया ना, पूरा किस्सा वापस सर्व टू योर। डू नॉट इंटरप्ट, माय ट्रेन ऑफ थॉट इज गॉन। लाइक Terrible, terrible. और अभी कोविड का टाइम है तो पूरा काम फोन पे हो रहा है। और जब फोन पे जब बातचीत शुरू होती है तो हम लाइन में खड़े रहते हैं वहां पे ऐसे, लिटरली आई नीड टू टॉक टू यू। Oh God. मैं और बच्चे हम तीनों लाइन में खड़े रहते हैं। अनिल वहां बात कर रहा है, बात कर रहा है, बात कर रहा है, एंड दे लाइक, बट किससे बात कर रहा है ये पूछना चाहिए तो। नहीं वही ये थिएटर में क्या लगी है, कपिल शर्मा ने क्या बनाई है, क्या होगा नेक्स्ट अभी फिल्मों का। इतने अभी बड़े COVID की वजह डिस्ट्रीब्यूटर है, से। अभी फोन कॉल तो चलते रहते तेरा हैं। नाम ऐसे डाल दिया उसने। आई नो। तो मेरी फिल्म भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। हाँ एग्जैक्टली। आपको पता है अर्चना जी वैक्सीन लगवाने गई, और ओ माय गॉड, नर्स डर के मारे बेहोश हो गई। Shut up. और डॉक्टर अभी तक ऑक्सीजन पे है। उसके बाद ये दूसरी डोज लगवाने गई, डॉक्टर आ नहीं रहा था, उसको घसीट के लाया तो कहता मैं नहीं जाऊंगा। खींचा उसको और कसम से ये अपनी हाफ स्लीव टी शर्ट ऊपर करके आज कुछ नहीं होता कम है। वो आया इंजेक्शन लेके, फिर जब इंजेक्शन लगाया सिरिंज अंदर ना जाए, एक तो मुड़ गई पहले, फिर उसने तीसरी सिरिंज, दो टेढ़ी हो गई, तीसरी निकाली, फिर हैमर निकाला, फिर ठोक के, फिर जब ठोक के इंजेक्शन लग गया उसके बाद सिरिंज बाहर ना निकले, वो बेचारा खींच रहा कि तुमसे नहीं होगा, रुको जरा, ये लो। फिर बोली ये तुम दोबारा तो नहीं यूज करोगे? वो कहता नहीं मैडम। अच्छा तो बूस्टर शॉट कब लगवाने हो? ओह सॉरी, अभी क्या करें, बूस्टर शॉट लगवाने जाओगे ना आप, यही ड्रेस पहन के जाना, आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तूने लगा लिया अभी तो वैक्सीन? वो हेल्थ वर्कर्स को दे रहे हैं। तू भी तो हेल्थ वर्कर है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ओह थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम। आपने बताया नहीं चोट कैसे लगी आपको? अरे ये अच्छा बड़े लोगों की चोट लगती, देखो कितनी सुंदर रेड सी पट्टी बांधी है। हम जैसे गरीब आदमी चोट लगी ना, इतनी बड़ी सफेद पट्टी, ऊपर से पीली दवाई बीच में से निकल रही होती है। सफेद ही पट्टी थी,
अच्छा, लेकिन मैंने ये शो के लिए ये मैचिंग किया डाला है। वाओ। प्लीज डोंट लाफ, मैं अपने ही पूल के स्टेप्स पर स्लिप होकर गिर गई। जबकि गिरना शिरीष को चाहिए था मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखकर। लेकिन देखा, इसमें मैंने 2 चीजें डाल दी कि मैं कितनी अमीर हूँ कि मेरा खुद का पूल है। वो डालना ही पड़ता है। मैं पब्लिक पूल में जाऊंगी, भगा देंगे मेरे को वहां देखकर। आपका हमें पता है, पेंट हाउस पे आपका अपना पूल है, हाँ, लवली हाउस। सब खबर रखते हैं हम। आओ कभी हमारी हवेली पे। तो फिर अभी आप कुछ दिन और पूल slip इस्तेमाल हो नहीं कर गई, रही? मेरी दोनों बेटियां भाग कर आई मुझे हेल्प करने, और मेरा बेटा अब सिर्फ पासवर्ड पूछ रहा था मुझे। मतलब आई फॉलन डाउन, आई एम लाइक माय लेग इज सोलन। पासवर्ड, व्हाट इज द पासवर्ड? ऐसे तेरे तो जायदाद से तू तो गया। बेटियां एक्चुअली प्यारी होती हैं, बेटे थोड़े ऐसे ही होते हैं। देखो ये कितनी अच्छी बेटी है रवीना। नो जेन्युइनली आई मीन इट, शी इज वन ऑफ द बेस्ट डॉटर। शी रियली लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स। सो स्वीट। So sweet. और Thank you. बचपन से I appreciate। रवीना मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी वेब सीरीज बड़ी अच्छी चल रही बहुत है अच्छी। OTT पे। बस मेरे से नाम ही नहीं लिया जाता उसका। अरानियक। अरानियक। तो इसका मतलब क्या है रवीना मैम? इसका मतलब है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगल में रहते हैं, जंगलवासी। पर इसकी शूटिंग बड़ी मजेदार जगह पे हुई है, हिमाचल में हुई है, कसौली, शिमला में। जी जी। और आप पुलिस इंस्पेक्टर बनी है, गरम गरम कपड़े पहन के। शुक्र है जी। कहीं वही टिप टिप बरसा पानी वाली पीली साड़ी पहनी होती ना आपने, कसम से। अगर वही पीली साड़ी पहन के कुछ किया होता तो डांस वांस, बर्फ पिघल जाती, आशुतोष राणा तो बैग के धौला कुआं तक आ जाते। रवीना मैम, वैसे आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कोई राइटर आपको सुना के गया हो कि ये गाना स्विट्जरलैंड में शूट करेंगे, प्रोड्यूसर आपको लोनावला ले गया हो कि मेरा तो बजट नहीं है भाई? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? वो आपके साथ हुआ हो? बड़ी बार होता है। इसका बोलते हैं लोनावला में शूट करेंगे और दहीसर लेके जाते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तब मैं उनको उल्लू बना दी ना, गोवा जाएंगे उनको गोरा लेके गई थी। आ गया गोवा। एटलीस्ट गोवा और गोराई, गो। दिस इज नॉट लुकिंग लाइक गोवा मम्मा। मैम, आपका मुझे गाना याद है जो रंग दे तू मोहे गेरुआ आपने डायरेक्ट किया, वो कितना, वो मेरे ख्याल से नदी में शूट किया था ना आपने? हमने सब जगह शूट किया, बर्फ में, आइसबर्ग पे, माउंटेन टॉप पे। तो आपको डर नहीं desert लग रहा में। था आइसबर्ग अगर पिघल गया? मैं तो थी नहीं ना, हीरो हीरोइन थे। एक्चुअली शाहरुख भाई यूं कर रहे हैं, पीछे से 2 फाड़ होगी जमीन और शाहरुख भाई अंदर चले जाएंगे। तो काजोल देखेंगे, ओ माय गॉड, वेरी शाहरुख। इतने पैसे लेते हैं, मैं कोई सिंपैथी नहीं है। मम्मी मम्मी मैं हीरोइन बनूंगी, खड़े रहो आइसबर्ग पे। अच्छा, पेंट हाउस इनका, पूल इनका। हाँ? बट वो तो और मेहनत हम की पैसे कमाई लेते है, हैं। मेहनत की तो कमाई है। उन्होंने डाके मारे हैं, उन्होंने भी तो मेहनत तो की है। फिर हमारी क्या मेहनत की नहीं है? Of course, मेहनत की है ना। तो बट ये लोग कुत्ता- बहुत ज्यादा सड्डा पैसे कुत्ता लेते टॉमी। हैं हमसे। पर ऐसा भी होता है मैम कभी, जैसे जब आप चार्ज करती हैं, आप वन ऑफ द बिगेस्ट कोरियोग्राफर, बिगेस्ट डायरेक्टर हैं, तो सामने वाला बंदा देखती हैं आप, गोविंदा है तो चलो कम पैसे भी दे दो चलेगा, सन्नी देओल है तो नहीं 3 गुना लूंगी। एक्चुअली मैं लास्ट 10 साल से मैंने चार्ज ही नहीं किया है यार किसी को। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना करती हूँ और मैं पैसे भी नहीं लेती हूँ। कपिल, आपने साइन नहीं किया इनको? फ्री में आ जाती। तेरा करूं गाना कहाँ पे मैं डांस? आके करूंगी फ्री में। पर मैम, आप इस चीज से एग्री करेंगी रवीना मैम, आप भी, आपने हाल ही में वेब सीरीज करी है। आजकल ना बड़े नॉर्मल डायलॉग होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलचाल करते हैं ना, कि जैसे गुंडे को मारना है तो 2 गाली दी, लिटरली गाली दी और गोली मार दी। तो आपने कादर खान साहब के साथ भी काम किया है, हाँ जी। है ना? तो उनके डायलॉग भी ऐसे होते थे ना बड़े बड़े, कि मिट्टी से जन्म लेने वाले बेईमानी के पौधे में तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा कि तड़प तड़प के तड़पने वाले भी तुझे देख के तड़प। लंबे लंबे डायलॉग होते थे। आपने 90s में भी काम किया है, अब 2022 में आप वेब सीरीज कर रही हैं। आपको कितना फर्क नजर आता है ये टेकिंग में, डायरेक्शन में, राइटिंग में? आई थिंक वेब सीरीज में एक थोड़ी एग्जॉशन हो जाती है, क्योंकि वो हर एंगल से लेते हैं। क्योंकि आजकल जो टेकिंग हो गई है और इतना जो समय डायरेक्टर्स को मिलता है जी। कि वो सब कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर पाएं, सब कैरेक्टर्स के इमोशंस, फीलिंग्स देखें, तो सबका ही शॉट और इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वो पूरा एक्सपोज करने के लिए आई थिंक हम लोग वी एंड अप डूइंग अ लॉट मोर
जो हम फिल्म में शायद करते हैं, 2 घंटे में पूरी खत्म करनी है फिल्म, राइट और ये तो 9 घंटे बैठे रहो भाई। एक्चुअली वैसे 90s में जो मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती जी। थी वो आजकल के वेब सीरीज में नॉर्मल बोला फिर 2 गाली, फिर नॉर्मल बोला फिर 4 गाली, फिर मैं तो 90s से करते आ रही हूँ। नहीं, लेकिन अरण्यक में ये एक अच्छी बात है कि जो वेब सीरीज है इट इज अ फैमिली सीरीज। वो ऐसी नहीं है कि गालियां वालियां पे हम लोग ने डिपेंड नहीं किया, खाली कूल लगने के लिए ऐसा हमने कुछ नहीं किया। पूरा देसी स्वैग है और पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है साथ में, तो वो एक एडवांटेज था। वो 90s में फारा जी वैसी ही थी, तभी भी गालियां सुनी हम लोग ने सेट पे। सेट पे फारा इज अमेजिंग। इट्स अमेजिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस टू वर्क विद मतलब फारा। मैं एक चीज फारा के बारे में बोलना चाहती हूँ, तो लोग जब कभी कभी गाली देते हैं या मुंह पे इंसल्ट भी करते हैं ना, वो बुरा लगता है। फारा के मुंह से कुछ भी बुरा नहीं लगता। वो आपकी आके आपके लगती हैं आप, सामने ये तो आपकी है। छीछालिदरी कर देगी, आपको इंसल्ट कर देगी, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये बात मैं एग्री करता हूँ। मेरे घर आई पे एग्री, मतलब सेम चीज आप बोलेंगे ना और शायद मैं बोलूंगी तो लोग इंसल्ट, वो तो अर्चना जी अब तक टिकी हुई है पता नहीं कैसे, लेकिन ये बात है कपिल कि मैं स्टार हो या कोई भी हो, आई ट्रीट देम द सेम वे। मेरे घर पे एड शीरन आए थे जी हाँ जो दुनिया के आई थिंक नंबर 1 सिंगर है। जी। पार्टी चल रही है और मैं डीजे को गालियां दे रही हूँ, ये क्या गाने बजा रहा है, निकल बंद कर। मैम एड शीरन के गाने हैं। ओ एड शीरन के गाने बजा बजा। ये बात जो रवीना मैम ने बोली है ना बिल्कुल सही है। मैं इनकी कल कॉल माई एजेंट देख रहा था, तो इनकी एंट्री होती ना जैसे ही, वो वाले सीन पे नहीं, अफसोस वाले पे नहीं, बाद में जब आती है ये, तो ये लड़का था दुबला पतला सा घुंघराले बाला वाला, मुझे पक्का पता है ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला होगा। कहती है कीटो डाइट के नसीरुद्दीन शाह। मैं इतना हंसा, मैं मेरी बीवी को बोला, वो भी देख रही थी, मैं कहा ये फराह मैम ने अपने मन से बोला होगा, ये किसी ने लिख के नहीं दिया होगा। पर सच्ची में बड़ा ही बदलाव आ गया है। तो उधर देखो कब हुआ लॉन्च, जब फिल्मों में डायलॉग नहीं होते थे, मूड फिल्में आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट इशारों वाली फिल्में ऐसे बोल जब के। मेरा लॉन्च हुआ था तो फारा ने मेरे साथ डांस किया था, मेरी पहली फिल्म इनके जलवा साथ नहीं, इनके पीछे खड़े होके। बैकग्राउंड फिर डांसर। इनका डांस देखकर मुझे आगे रखा। पर मैम मैंने सुना आपने भी सीखा नहीं है किसी से डांस। कपिल मेरे टाइम पे ना क्लासेस थी, और क्लासेस होती भी तो ना पैसे थे वो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो देख देख कर। और फारा माइकल from जलवा में पीछे डांस करने से हाँ। तुम मतलब इतनी बड़ी कोरियोग्राफर। व्हाट वाज दैट फर्स्ट स्टेप दैट यू टुक टुवर्ड्स कोरियोग्राफी? पहला कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं छोटी थी तो ये और मेरे जो भाई हैं और इनके भाई हैं वो सब बहुत ही क्लोज मित्र हैं, सब साथ में घूमते थे। तो मैं ऐसे जो हैंगर ऑन होता है ना, एक टंगी हुई होती है पीछे से छोटी सी, वो लेके मुझे इतनी घूमते भी थे लोग छोटी नहीं साथ थी में। जितनी ये बोल रही है, लेकिन ठीक है, तो ठीक है, मैं बड़ी सी थी। श्रद्धा में ये टीनेजर थी। तो मैं इनके साथ घूमती थी, एंड हम जब छोटे थे ना तो हम इनको मतलब वी यूज्ड टू लुक अप टू फारा, क्योंकि ये वो टाइम की और आज की भी मेरे हिसाब से द बिगेस्ट डिस्को क्वीन एवर। क्या बात है। हर ऐसा कोई डांस कंपटीशन नहीं होता था नेशनल या इंटरनेशनल जो फारा ने नहीं जीता हो। रियली आई डिडंट नो अबाउट दिस। या रियली तुम लोग को मेरी कदर नहीं है ना। और एक आध जो नहीं जीता था छीन लेती थी ट्रॉफी, ऐसे मैंने सुना है। तब इसका भाई और साजिद मुझे रात को उठाकर नाइटी में ले जाते थे, क्योंकि मैं वहाँ की मेंबर थी, तो साइन देम, और फिर रिक्शा में बिठाकर मेरे को भेज देते थे घर। और मैं 16.5 मतलब पहली बार लाइफ में मैं अगर डिस्को में गई तो मैं फारा के साथ गई। दैट इज आई रिमेम्बर वेरी वेल। और फराह मैम ना इतनी ब्लंट है और ये नेचुरल है जैसी हैं ये, है ना। कभी आप किसी फिल्म में एक्टिंग करते भी देखो, मैं तो हैरान होता हूँ कभी कभी सोच के कि जी शिरीष सर और आप जब कभी मिले होंगे, आपने रोमांटिक लाइन कैसे बोली है? मैंने कभी नहीं बोली। कॉलर से पकड़ा होगा सीधा कि सुन। So who made the first move? He denies it now, but he made it. अच्छा? हाँ। तो कभी तुमने वो शाय गर्लफ्रेंड का वो कभी वो किया? Like I'm feeling shy. अर्चना तुमने किया है कभी? नहीं, पर इन लोग पहले कॉलीग्स थे ना, सो दे वर वर्किंग टुगेदर, तो वो एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो Respect रहती नहीं, है। he used to hate me. तो ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो अरे रहा था। he used to hate me. Really? Yeah, and I used to get irritated with him.
क्योंकि वो एडिटर थे तो वो मेरे को बोलते थे ये कैसा गंदा सीन शूट किया है। अच्छा तो मैं बोली साला ये कौन है जो मेरे को बोल रहा है? मैम मैंने एक और बात सुनी है आपके बारे में, कहते हैं टीवी अवार्ड्स में आपने शकीरा को वो डांस वांस सिखाया। वाओ, मैं बड़ा, मेरी फेवरेट है वो। मुझे गाने नहीं समझ आते उसके, पर मेरे को अच्छी लगती है वो। हाँ सबको अच्छी लगती है वो। हाँ। शकीरा हिप्स डोंट लाई। हाँ, hips don't lie. तो या। मुझे बुलाया गया था न्यूयॉर्क में। Wow. शी वांटेड टू डू इट बॉलीवुड स्टाइल। अच्छा। तो आई वेंट देयर एंड आई कोरियोग्राफ्ड हिप्स डोंट लाई। वाओ। Oh. तो वही सेम इंडियन वर्जन आप हमारी अर्चना जी को सिखा सकती हैं। Please. मैं आपको काजू ना मैं दूंगा खाने शकीरा को। हूँ. मेरा करियर तो डूबेगा, शकीरा को क्यों डुबा रहे हो साथ में? Please. मुझे नहीं करना. लेकिन मुझे एक चीज करवानी है रवीना, वी हैव टू डू इट। हाँ, क्या? आई हैव बीन नोटिसिंग कॉमेडी सर्कस से क्या? अर्चना को एक्चुअली क्रश कपिल पे है। ये ये तो है। और तब भी वो कपिल को ही जिताने में लगी हुई थी। It's true। हम दोनों की इच्छा है कि एक डांस आज अर्चना और कपिल का हो जाए। रोमांटिक, वो भी जो मेरा पहला गाना था, पहला नशा। आई थिंक आज उसकी धज्जियां उड़ाई देते हैं। रवीना मैम, आपको पता है आपका सुपर हिट गाना टिप टिप बरसा पानी इस बार सूर्यवंशी में फराह मैम ने रिक्रिएट किया है उसको। फराह मैम एक बात बताओ, वो गाना ऑलरेडी इतना सुपर डुपर हिट, आपके ऊपर कितना प्रेशर था कि यार मेरे वो- ऊपर इसका प्रेशर सबसे ज्यादा था। क्यों? क्योंकि शी मैंने कहा, मतलब दही मत बनाना, बटाना नहीं आइकॉनिक बनाना मेरे सॉन्ग गाने है का। सबको। वो रवीना का गाना है, येलो साड़ी याद है। और ये मेरे को फोन कर करके तू इसकी माँ की आंख मत करना इस गाने की। अच्छा, मैंने देखो कितने प्यार से बोला दही बटाटा मत बनाना उसका। कोई भी रिक्रिएशन में प्रेशर और तो जो रहता ऑलरेडी ही है। इतनी हिट चीज हो। हाँ तो बट आई वॉज वेरी हैप्पी जब गाना आया। फर्स्ट कॉल आई गॉट फ्रॉम हर Wow. दैट फारू यू हैव डन अ सुपर्ब जॉब एंड कटरीना इज लुकिंग सुपर्ब। और रवीना मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने दिल से बोली थी बात नहीं। कि ऐसे ही? कमीने। पर आपने जब पीली साड़ी पहन के किया था ना, हमारे पंजाब में मर्दों की आंखें पीली हो गई कई हफ्तों तक। उनकी बीवियां कहती पीलिया जाओ हो गया तुम था, लोगों को पीलिया जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस। नहीं माने वो, पर वाओ एक्चुअली। लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि अगर कोई और करता ना गाना, आई थिंक वाकई में उसका दही बटाटा हो गया होता। बट अगर फारा के हाथ में था तो आई न्यू डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट और ग्रेस तो जरूर रहेगी। क्या बात। आई न्यू इट। फराह मैम, आपने इतने सारे गाने रवीना जी के किए हैं, कभी किसी हीरो ने एक्स्ट्रा आपके कहा है कान में कि मेरे से 5,000 एक्स्ट्रा ले लो, मेरा रोमांस ज्यादा रखना? और आपने कहा हो कि इस बार रवीना ने मुझे ऑलरेडी 10,000 दिया कि तुमसे दूर रखना। पर ऐसा बोल ही देते होंगे हीरो। बोलते तो है। शी वाज शी स्टिल इज कहाँ बट से? तभी मैंने आई डिड आतिश एंड ऑल दी सॉन्ग्स इट वाज सुपर हॉट। और सारे हीरो मरते थे इस पर। बिल्कुल। कोई नहीं, किसी ने आगे मुझे बोला भी नहीं है। कई नहीं बोल पाते, मन में रखते हैं, फिर वो टीवी पे काम करने लगते हैं, वो क्या करें? होते हैं कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। आपने जो ये गाना किया है ना, एपिक कोई भी नहीं कर सकता। थैंक यू। बहुत अच्छा। वैसे आपको हमारा नाला सोपारा का क्रिएटिव कैसा लगा? ये देखो, टिप टिप बरसा बोला ना, टिप टिप आंखों में डाल रहा था पानी रे तू का। हट। और तूने इधर आ, तूने क्या मेरा पूरा कपड़ा खराब कर दिया? अब ये कपड़ा तेरा बाप धोएगा। सपना ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं? अरे उसके बाप का लॉन्ड्री का बिजनेस है, उसी का बाप धोएगा रे। अच्छा। हाँ, ये देखिए, ये है हमारा नाला सोपारा का अक्षय कुमार। हाँ? ये भी सुबह 4 बजे उठता है? नहीं नहीं, ये 4 दिन उठता ही नहीं है। देखो, दुनिया में ऐसे कुछ अक्षय कुमार होते हैं हाँ। जो खुद भी जिंदगी जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। ये पता है, ऐसी सब चीजें मेरे से बुलवाता है, फिर अक्षय सर आते हैं, उनको सारे क्लिप दिखवाता है और फिर वो हमारी बात लगाते हैं। You're too good यार, you're too good.
गुड और कैसे? लवली खैर मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। एक्चुअली बाल धो रही थी ना मैं। आज हमारे नाला सोपारा में वो आए थे। कौन गेस्ट? नहीं, पानी आए थे। पानी आया था बोलते हैं। नहीं, वो कभी कभी आते हैं ना, तो मैं उनको बहुत इज्जत देती हूँ। हाँ। मैं कैसी लग रही नहा के? बहुत खूबसूरत। आपको मालूम है मेरे को ना नाला सुपारा में लोग नाला सुपारा की रवीना टंडन बोलते हैं। नहीं, पर ये बात सही है, जैसे आप अखियों से गोली मार लेती हैं, ये अगर किसी को आंख मार दे लोग गोली मारने आ जाते हैं। इसके कंधे पे लगी हुई है 2। हाँ, रात को सोने से पहले कंधा उतार के सोती है। ऐसा कुछ नहीं, बकवास कर रहे हैं। मेरा नाला सुपारा में बहुत वट है। हाँ, मेरा छावा है उधर मुकेश। हाँ, वो बहुत बड़ा टाइकून है। कौन सा टाइकून है वो? सुअरों का टाइकून है। Oh God. हाँ, खैर छोड़ो, कहाँ सुअरों की बातों में लग गए। आज हमारे शो पे 2 बहनें आई हैं, जोरदार तालियां हो जाएं। ये कहाँ बहने आपस अरे में? क्यों नहीं है, वो साजिद खान की बहन है, वो राजीव टंडन की बहन है। बहनें तो है ना। हम लोग बहुत गरीब हैं। क्यों? अभी महंगाई इतनी हो गई है। फरा मैम क्या बताए, मैं अभी इधर तक गई थी, मेरा 10 लाख रुपया खर्चा हो गया। किधर? क्या? मैं अमेरिका गई थी ना, बिजनेस क्लास में। बिजनेस क्लास में गई थी? हाँ। तो इकोनॉमी में चली जाती फिर? अरे नहीं बाबा, आपको मालूम है सब लोग बोल रहे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी गिर रही है। तो मैं डर गई, इकोनॉमी में बैठ के अगर मैं गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तू करने क्या गई थी अमेरिका? मैं उधर बिजनेस के सिलसिले में गई थी। तेरा बिजनेस? मेरा नहीं, मेरे बुआ का बिजनेस है, बहुत बड़ा। बैनर लगते हैं ना, बड़े बड़े बैनर, उसका बिजनेस है। कभी कभी तो वो बैनर लेके खुद भी खड़ी रहती है। उस पे लिखा रहता है होमलेस गिव मी मनी करके। इधर उधर की बातें करी जा रही, कभी सूरों की, कभी अपनी बुआ की। तो इनकी बात करना कोई। फरा मैम, आपका जवाब नहीं है। वैसे इनका कोई सवाल भी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम था वो आने वाला है। मैं सच्ची बात बोलती हूँ। फारा मैम ने कप्पू जितने गाने कोरियोग्राफ किए ना, हाँ। उतने गाने साजिद खान भी नहीं कर सकते। तो साजिद खान कोरियोग्राफर कहाँ है? हाँ, तभी तो नहीं कर सकते वो। खैर आपको मालूम है, आप और मेरी चाची एकदम सेम टैलेंट है दोनों में। वो भी डायरेक्टर है? नहीं, वो भी बिरयानी बनाती है। अरे इनको खाने पीने का बहुत शौक है। बिरयानी, यखनी, पुलाव। अरे लोग तो उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं ना, ये चलते मुर्गे का लेग पीस निकाल लेती है। बहुत अच्छे हैं। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। सबकी फैन है तू। मैं अब बोलना पड़ता है, क्या करें, हमारा सिस्टम। खैर मैं सच्ची बोलती हूँ रवीना मैम। और तो कैसे बात लड़कियों की तरह करती, हंसती मर्दों की तरह तू? कुछ खराब है अंदर साउंड सिस्टम? क्या बोल रही थी बता? हाँ मैं बोल रही थी, अभी ठीक है? हाँ। रवीना मैम Oh God. इंडस्ट्री की पहली हीरोइनी है जिन्होंने लॉकडाउन का गाना 20 साल पहले बना दिया था। कौन सा गाना? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो। खैर मैं आपकी सब फिल्म भी देखी ली हूँ मैं। मेरे को वो पिक्चर आपकी बहुत अच्छी लगी, बड़े मियाँ बड़े मियाँ। बड़े मियाँ छोटे बड़े मियाँ मियाँ? और छोटे मियाँ। छोटे मियाँ मेरे लिए बड़े मियाँ ही हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। वो अलग बात है, वो मेरे को छोटे मियाँ नहीं मानते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फैमिली ये चलता रहता है। करेंगे बात, सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया तेरा? नहीं। हमारा इधर पार्लर था। हाँ, इसने तोड़वा दिया बाद में। अलग अलग टाइप का मसाज है मैम। आपका इतना हिट गाना है टिप टिप बरसा पानी, उसमें एक वर्डिंग था डू 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 बादरी खड़ा में साहिल पर। डूबा दरिया में खड़ा में साहिल पे मसाज है मेरे पास में। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर को तेल लगा के मैं बाइक पे बिठाती हूँ, फिर बाइक चालू होती है डू 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 डू। ऐसा करके समुंदर के पास बाइक जाती है, फिर मैं साहिल पे खड़ी होती हूँ और उसको धक्का दे देती हूँ और वो डूब जाता है। तो ये क्या फालतू की मसाज की तूने? नहीं। और कुछ है तेरे पास? अरे है ना, मेरे पास एक और मसाज है, फारा मैम आपके लिए है। कौन सी? आपका गाना था वो, लड़की बड़ी अनजानी है,
सपना है सच है पूरा गाना कहानी गाएगा? है गाएगी? देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली ये तो वही दीवानी है ओ ओ मसाज कौन सी है तेरे पास? इसमें मेरे पास है मसाज है हाँ है मसाज इसमें बताओ। कस्टमर आता है ठीक है वो पूछता है सपना है मैं बोलती हाँ है कितना पैसा लेती है तो तुम्हें 200 रुपए लेती है मसाज करती है वो तो करती है ऐसा हम लोग का है मसाज आज इस शो में वो गेस्ट बन के आई हैं, जिस शो में वो जज होती है ना उसमें हंसती हैं वो अर्चना जी की तरह, इधर नहीं। समझ में आया ना? फिर मैं मैम मेरे को बहुत अर्जेंट है जाने का हमारे पास बहुत वो टेरेंस लुइस है ना फोटोग्राफर है वो टेरेंस लुइस हाँ वो मेरे को आए थे फोटोग्राफर नहीं, मसाज कोरियोग्राफर। कराने हाँ वो जाते जाते अपना लुइस छोड़ गए अभी तो मेरे को बोलते मेरे टेरेंस पे आके मेरे को मेरा लुइस दो तो मैं उधर जाती हूँ ओके मैम मेरा बाय बाय फरा मैम, रवीना मैम, आप दोनों सोशल मीडिया पे रहते हो, अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हो, कभी आपने कमेंट्स पढ़े नीचे? हाँ मैं पढ़ती हूँ बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं हमारी बहुत- जनता के। बहुत हमने सारे कुछ होते हैं। पिक्चर सिलेक्ट करके रखी हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, प्लीज हैव अ लुक। बट कमेंट्स किसके हैं आपके के नहीं नहीं, ये पब्लिक के रियल वाले कमेंट्स या रियल वाले कमेंट्स दिखाइए जरा। फरा मैम ने फोटो डाली है, 2 मॉन्यूमेंट्स इन 1 फ्रेम, हैशटैग कुतुब मीनार दिल्ली। ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स। रितेश देशमुख जी लिखते हैं, वेयर इज द सेकंड वन? अच्छा, वैसे हम लोग नाम छुपा लेते हैं, पर ये तो चलो फ्रेंड्स हैं। अच्छा, अभिषेक भाई ने भी लिखा है, विच इज ओल्डर। कमीना अभिषेक एक किसी भाई साहब ने लिखा, मैडम आप दिल्ली क्यों गई? मुंबई में अमिताभ बच्चन जी के पास खड़ी हो जाती कुतुब मीनार वाली कुतुब मीनार की फीलिंग आ जाती। और दिखाइए। मैं कुतुब मीनार के पास लिखकर आया था, राजू लव पूजा। अब पूजा की किसी और से शादी हो गई, आपको लिखा हुआ दिखे तो मिटा देना। किसी ने लिखा है, मुझे लगता है ये इसी के ऊपर चढ़ के मुंबई की फ्लाइट पकड़ेंगी। आगे और वाह When you follow your passion, you start living your dream. वाओ, इसका मतलब? ओके, दिखाइए कमेंट्स। कैमरा का कपड़ा बच गया था, उसकी टोपी बना ली। इसमें से फोटो खींचती है या गोला निकलता है? इसलिए कितना भी देख लो, हिरन ही दिखाई देगा। जैकी श्रॉफ के घर पे देखो, वहां टाइगर दिख जाएगा। और दिखाइए। हैप्पी बर्थडे टू माय डियरेस्ट राजकुमार राव। बहुत सो मेनी इंग्लिश। आगे आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। कमेंट पढ़ो कमेंट मुझे एक बात पूछनी थी, ये डॉक्टर जो प्लास्टर करते हैं, घर की दीवारों का प्लास्टर भी कर देते हैं क्या? और दिखाइए। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बिना फल लिए ही मरीज से मिलने आ जाते हैं। किसी ने रिप्लाई भी लिखा है, ये तो उनके चीकू भी खा गई होंगी। ओह, गुस्सा शिरीष पे होगा, टांग राजकुमार की तोड़ दी। सही है सही है। और दिखाइए। ओहो, चंडीगढ़ की फोटो है। ये कब गई थी आप? गई थी लास्ट अच्छा, गाना शूट करने के लिए? हाँ ओके, नाइस पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। सोनू भाई भी कमाल हैं, फरा मुंबई की हैं, इन्हें भी पंजाब छोड़ आए। इनको सेंटर में बिठाओ सोनू भाई, एक तरफ से उठ जाएगा वरना एक तरफ से उड़ जाएगा वरना। कमीनो ट्रैक्टर के आगे देखो, उसने फरा मैम का नेकलेस पहना हुआ है। कहाँ से सोचते हैं यार? एक्चुअली मैचिंग भी है। और दिखाइए।
वेरी क्यूट पिक्चर, दिखाइए जरा इसके नीचे His name is कमेंट। Lucifer. My dog's Instagram is Lucifer. Oh, अच्छा. अच्छा. बिल्ली आपको ऐसे देख रही है जैसे आप उसकी कुर्सी पे बैठी हो। Actually, नहीं, वो सोच रही है इनकी फोटो खिंच गई हो तो मैं भी खिंचवाऊं। मैडम सच में आपको बिल्ली पसंद है या घर में चूहे ज्यादा हो गए हैं? और आगे दिखाइए। बिल्लियां सर पे चढ़ जाती हैं इसीलिए मैं कुत्ता पालता हूं। आपके और बिल्ली के बालों का रंग एक ही है। ये आपकी डाई लगाती है या आप इसकी लगाती हैं? ओह, और दिखाइए। बुक्स, विंटर, फायर प्लेसेस, दीज आर ए फ्यू ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। फिर देखा कैप्शन कितना अच्छा, हम ज्यादा यही लिख रहे, बहुत ठंड है भाई, आग सेक रहे हैं। देखो कितनी खूबसूरत लिखा है, वाओ। दिखाइए कमेंट्स। यही कैप्शन अगर आदमी ने डाला होता तो बीवी जान खा जाती। क्या मैं आपकी फेवरेट नहीं? किताबें कच्ची रह गई थी क्या जो तंदूर लगा के पका रही? आगे दिखाइए। और दीवार पे कैसे अलग अलग कलर के टेढ़े मेढ़े पत्थर लगवा रखे हैं जुगाड़ करके। थोड़ा पैसा और लगा लेती, एक साइज एक कलर के पत्थर लग जाते। मैडम आग बेकार ही जल रही है, इसमें 2 बैंगन डाल दो, भरता बन जाएगा, टंडन साहब भी खुश हो जाते। किसी ने रिप्लाई लिखा, अबे इनका टंडन थडानी है। और दिखाइए। Dad. ओह, खत्म हो गया। अरे खुद के भी दिखाओ, नाइस। खुद का भी दिखाओ ना कभी। हमारे नहीं कोई कमेंट आता, हम तो लिख भी देना कि फीलिंग सैड, नीचे कमेंट ऐसे थे, मर जा फिर। हमें थोड़ी ना कोई ऐसे प्यार मोहब्बत वाले अरे तो कमेंट बीवी करता है। बीवी है तो ऐसे ही बोलेगी ना। नहीं, आप अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सेगमेंट का नाम है गेस द फूड मोमेंट। बेसिकली कुछ पिक्चर्स होंगी जो आपको भी दी जाएंगी, आपको भी दी जाएंगी, तो 1 बाय 1 खेलेंगे। फरा मैम आपको एक प्ले कार्ड टाइप कुछ दिखाएंगी, उस पर कोई सब्जी बनी होगी मान लो, आपको देख लेनी है और आपको इनको समझाना है कि वो क्या है। देखो ये टीवी है तो इसलिए, और कुछ होता तो हाथ में पकड़ के ले आते। अच्छा ऑडियंस प्लीज आप बताना मत, हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है। प्रोडक्शन वैल्यू। या चलिए रेडी 1 2 एंड 3। हमको भी दिखाओ भैया। अच्छा. जब उपवास होता है तो हाँ, उसकी खिचड़ी बनती है। साबूदाना। हाँ करेक्ट। आगे तो बेटा। वाह। जो हम लोग घर में ताला लगाते हैं उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लौकी का हलवा। अच्छा मैंने जो बोला कि टिप टिप बरसा पानी को आप वो बटाटा नहीं बनाइए। हाँ दही। उसके अलग दही अलग बटाटा पूरी। नहीं, उसका एक और दही रूप होता है। दही बड़े। करेक्ट। ये तो लगता है रिहर्सल करके आई है। अभी मैंने आज एक रील बनाया था, उसमें जो आखिरी वाला था जो मोस्टली तिब्बत में बनता है। हाँ, मोमोज। करेक्ट। ये फिल्मों में आने से पहले आपका गेस करने का काम तो नहीं था? नहीं लेकिन क्लूज भी तो अच्छे मिलने चाहिए। नहीं, वो भी ठीक है। आप मुझे अच्छे क्लूज दीजिएगा मैडम। मैं दूंगी मैडम। अच्छा शुरू करो। रेडी। अच्छा ये महाराष्ट्र का फेमस है कांदे। इस उसल पाव। कांदे। कांदा बटाटा। नहीं कांदा भजिया। अरे येलो राइस है। येलो राइस हाँ, मैंने कभी नहीं खाया। पफ राइस का बनता है। कुरमुरा, बेल, अरे, बेलपुरी, बेल कुरमुरा। महाराष्ट्र में रहकर नहीं मालूम है। कांदे बटाटे मेरे को नहीं मालूम। अच्छा सेकंड पार्ट है अर्चना कैसे हंसती है। हाँ हाँ कांदे। हाँ कांदे डैश. हाँ. हाउ कैन यू नॉट नो दिस। पोहा। पीला राइस, स्टफ्ड राइस। हाँ पोहे। रवि। हाँ पोहा। अच्छा ये स्वीट डिश है जलेबी के साथ रबड़ी। यस। मिठाई मुझे पता है। अच्छा ये पंजाब में बनते हैं सुबह सुबह पराठे। हाँ कौन से वाले। आलू पराठा। नहीं जिससे पाद आती है। मूली पराठा। मूली पराठा। ये बहुत फेमस है ऐसा
ऐसा ऐसा तो ऐसा बहुत होता है। बड़ा वाला पर्पल कलर का भाजी, हाँ उसका क्या बनाते हैं भरता। हम? हाँ वाह, ले जाओ। इतना टाइम हमने बनाने में लगा दिया बक्से, और 2 मिनट में गेम खत्म कर दी। ये ना मतलब आप उन दोनों मित्रों से पूछ रहे हैं जो एक दूसरे को इशारे में भी बोल देते हैं कि क्या बोलना है। वाह, अभी हमने आपके बारे में इतनी बुराइयां की है यहाँ बैठ के इशारों में कि आपको पता भी नहीं चला। देखा? કેમ છો રવીનાબેન, ફરાબેન, અરે ફરાબેન, અર્ચનાબેન કેમ છો, કપિલભાઈ કેમ છો? अरे आप कौन है? आपका जनरल नॉलेज थोड़ा कम है तो मैं बता देती हूँ। ये मेरे चीला शूज और मेरे जया प्राडा बैग। आई एम भाविका भट्ट फ्रॉम भावनगर। वाह, कपिल भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हुआ। बहुत मैं बहुत क्या धन्यवाद। पूरा भावनगर इतना बड़ा फैन है ना आपका। ओहो हो। पर रवीना बेन मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना। ओहो हो, टिप टिप बरसा पानी में जो परफॉर्म किया इन्होंने। ओहो हो, टिप टिप वरस्यो पानी है, पानी में आग लगावी है। टिंग 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 टिंग। जलसा ही થઈ गया। बोलो किसका दही गया? जलसा થઈ गया। जैसे आप लोग पंजाबी में नहीं बोलते हो जलसा થઈ गया, वैसे। पंजाबी में ऐसे कहाँ बोलते हैं? तो मेरे को क्या मालूम, मैं तो गुजराती हूँ ना भाई। अच्छा, पर सच्ची में यार रवीना बेन, अगर मैं उस गाने में होती ना तो मेरी माँ ना 2 थप्पड़ लगाती। क्यों? बोलती लड़के के साथ डांस तो फिर भी ठीक है, लेकिन बारिश में भीगेगी, बुखार आएगा तो खर्चा कौन उठाएगा बोलो। मेरी माँ तो बहुत कंजूस है। हाँ मोटा भाई क्या बोलूं, ए, मोटा मोटा भाई भाई किसको बोल रही है? है ना, वो हमारे गुजराती में ना अच्छा। बड़ा भाई को मोटा भाई बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। अभी आप बड़े हो इसलिए नहीं बोल रही हूँ, आप जरा मोटे दिख रहे हो इसलिए बोल रही हूँ। तो आप अकेली आई हैं कि परिवार के साथ आई हैं? नहीं नहीं, मैं तो जिधर जाती हूँ अकेले ही जाती हूँ ना। हाँ एकदम, मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी वादी हुई नहीं। और रवीना बेन शादी वादी में कुछ रखा नहीं है, ओनली लिव इन। क्या? लिव इन मतलब जाने दो। वो लीव इट होता है। हाँ तो इन हो या ईट हो यार, जावा दे। आपने शू मोटा भाई, आप जरा वजन कम करो। वैसे आप करती क्या है? देखो मैं ज्यादातर तो आशा भोसले करती हूँ, फिर कभी कभी राखी करती हूँ, जब ये नहीं रहती है तो फरा कर लेती हूँ। नहीं आज मैंने सोचा कि मैं कुछ नया करती हूँ। ठीक है, अच्छा लगा तो ठीक है, वरना आप तो हर एपिसोड में नहीं आएंगी ना। कपिल भाई मैं वही काम करती हूँ जो फरा बेन करती है। आप भी डांस सिखाती हैं? नहीं मैं पापड़ बेलती हूँ। डांस का पापड़ से क्या लेना देना? अरे फरा जी से पूछो डांस में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। डांस की बात करें ना तो रवीना बेन, फरा बेन, लास्ट टाइम गरबा में ना एक ट्रेजेडी हो गई थी। क्या? मेरी नानी ना वो डांस करते करते ऐसा गिरी ना, ऐसा गिरी, उनका तो फाफड़ा ही टूट गया। फाफड़ा टूट गया? मुंह टूटा होगा ना ऐसे गिरी है तो। नहीं नहीं, मुंह में फाफड़ा था ना तो पहले फाफड़ा टूटा, फिर उसके बाद जबड़ा टूटा, अच्छा, फिर जब गिरी ना तो टांग भी टूट गए। हो गया आपका? नहीं नहीं, अभी ऐसे कैसे हो गया, मतलब अभी अभी तो मैं आई हूँ। वैसे मैंने सुना है ना कि आपके यहाँ लोग प्रमोशन करने के लिए आते हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं अपना पापड़ का बिजनेस प्रमोट करूँ। ये लो मेरा खाकरा खाओ मैडम, आप लोग खाकरा खाओ, 25 रुपए का है, बहुत सस्ता है। हम लोग तो अमेरिका भी जाते हैं ना तो अपना खाना पूरा लेकर जाते हैं। बोलो। मुझे तो लगता नहीं आपको देख के आप कभी अमेरिका गई होंगी। अरे बिल्कुल गई हूँ मैं अमेरिका। हम गुजरातियों का कनाडा है अमेरिका। लेकिन उधर ना स्टाफ के साथ बहुत झिकझिक होती है। वो लोग बोलते हैं कि स्टाफ के साथ डांडिया मत खेलो। स्टाफ के साथ कौन डांडिया खेलता है? अरे तो कब तक एक गुजराती दूसरे गुजराती के साथ डांडिया खेलेगा? ये वक्त हो गया है कि एक गुजराती तमिल के साथ सनेडो करे, पंजाबी के साथ सनेडो करे। एकदम मजा ही आ गया। ओहो हो, बातों बातों में पता ही नहीं चला, इतना टाइम ले लिया मैंने। चलो
मैं चलती हूँ हाँ बहन हो गया फरा बहन हो गया अरे एक बार जॉनी भाई का तो करके बताओ, सारी दुनिया की नकल करती है। अपने पापा की तो करके बताओ एक बार कैसे करते हैं। बाबा काय को फंसा रहे हो बाबा मेरे को घर जाना है बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए बाबा। लाइफ टू लाइफ मेरा तो कर Oh God, don't do this, यार. मतलब this is a real big problem. I was so scared coming here today. एक तो कोविड है बाहर ऊपर यहाँ से फरा में oh God, I'm scared. I'll go now. पर आशा जी भी देख रही हैं, वो कह रही हैं हमारा भी क्या। ना so good यार जामी ला 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 बाय बाय। फरा मैम, आप इतनी बार मुलाकात हुई, मैंने कभी नहीं पूछा आपसे, इतने सारे फिल्म स्टार्स कभी किसी अवार्ड शो में नहीं होते कि नॉर्मली क्या होता है, पिछले साल की जो फिल्में आई हैं उनमें आपस में कंपटीशन होता है, वही लोग आते हैं। लेकिन आपने जब ओम शांति ओम बनाई, उस गाने में 60s के हीरो हीरोइन 70, 80, 90 बहुत सारे थे। शूट कैसे नहीं, किया? वो तो शूट तो बहुत अच्छा गया। कपिल जो थे वो तो थे, लेकिन जो नहीं आए उनकी स्टोरी और भी बेटर है। अच्छा, कौन नहीं आए? एक तो रवीना नहीं आई, अच्छा। क्योंकि वो इतनी प्रेग्नेंट थी। मैंने बोला ऐसे ही आ जा। इतनी प्रेग्नेंट क्या होता है? मतलब I was too pregnant अच्छा फिर मैंने देव साहब को भी बुलाया था, अच्छा। तो देव साहब ने बोला फारा आई डोंट डू गेस्ट अपीयरेंस। उन्होंने आज तक sweet. लाइफ में गेस्ट अपीयरेंस नहीं वाह, किया है। क्या बात है। पर इतने सारे स्टार्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। एक्चुअली बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में किया था मैंने। तो हर दिन 5 स्टार्स आते थे और हम लोग 2-2 घंटा रखते थे सबके लिए। ओके। और वो पहली बार था जो शाहरुख सुबह टाइम पे आता था, बिकॉज ही वॉज द प्रोड्यूसर एंड द एक्टर। तो Host है, सब कुछ होस्ट है। है, तो ही हैड टू बी देयर। और अमित जी नहीं आ पाए बिकॉज आई थिंक ऐश्वर्या एंड अभिषेक वर गेटिंग मैरिड ओके। उस महीने। दैट्स व्हाट ही टोल्ड अस। और शाहरुख ने मुझे कहा था कि मुझे दिलीप साहब और सायरा जी चाहिए थे अच्छा। गाने में, नो बिकॉज लाइक ही इज अ लेजेंड। मजा आ जाता ना। हाँ, तो शाहरुख ने कहा था यू कॉल एवरीबडी एल्स, इन दोनों को मैं खुद लेके आऊंगा। अच्छा मैं उनके घर जाऊंगा और इन दोनों को मैं साथ में लेके आऊंगा। अच्छा। बाकी को हम मी मनीष वी यूज्ड टू गो टू एवरीबडीज हाउस एंड कॉल देम। मतलब जैसे शादी का न्योता नहीं होता है, हाँ बिल्कुल। वैसा एक्चुअली था। वो शादी तो फिर भी छोटी होती है, इतना बड़ा गाना था आपका। कुछ लोग +1 में आ गए। अच्छा हाँ, रवीना, आपका गाना जो है ना हर पार्टी में आज भी बजता है, किसी डिस्को में जाए, है ना? वो बड़ा मजेदार गाना है। किसी होटल में खाएं, चलो कोई देख न ले हमें पता है, घूम के आए हैं। पता है उसके हमें। बाद जो आता ना ये किसने डाला था? मैं क्या कवल है? आपको कभी ऐसा कोई गाना आता है जैसे मान लो अय्या करूं मैं क्या, सुक्कू सुक्कू करूं मैं क्या, तो आप कुछ सोच लोगे कि करूं मैं क्या, सुक्कू सुक्कू कहाँ एडजस्ट करते हो आप? फिर मैं एक्टर को बोलती हूँ देखो जो मन आए कर। अच्छा, उन पे डाल देती हैं, उन पे बिल फाड़ती हैं आप। इंडियन आइडल में कई लड़के इसी वजह से रिजेक्ट हुए कि गाना उन्होंने अच्छा गा दिया, ये नहीं हुआ उनसे, जैसे मेरे में भी हो रहा है। ओह, आपकी संगत का असर थोड़ा इन पे भी है। एक बार एक एपिसोड था तो सिद्धू जी थे नहीं, रवीना जी थी, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर था ना डीजे ब्रावो, उसको मैंने बोल दिया, यू नो शी इज बॉलीवुड क्वीन एक्ट्रेस है ना, शी इज फैन ऑफ यू। तो उन्होंने मुंह पे बोल दिया चलते, नो नो माय किड्स आर हिज फैन। पर मैं बाद में इधर उधर देखूं मैं अब क्या बोलना है। तो एनीवेज मेरे ऐसी बात याद आ मेरे गई। बच्चे याद है जब मेरे बच्चे आए थे, कपिल बोला बेटा मेरा शो देखते हो? नहीं। उनको मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा मम्मी की फिल्म देखते? कहता बिल्कुल नहीं। आज हमारी ऑडियंस बहुत कम है क्योंकि अभी काफी है, कोविड का, मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज। हाँ कोविड का प्रोटोकॉल है, तो पर अच्छा कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, हम लोग देखो आपके जो चहेते स्टार्स हैं उनके साथ बातचीत करने का मौका देते हैं, लेकिन आज ये थोड़ा मुद्दा हमारा बड़ा इंटेलेक्चुअल है कि कभी कभी होता है ना, हम किसी भी चीज पे कुछ भी कर देते हैं। जैसे आपके फ्रेंड मेरे भाई हैं सोनू सूद, वो आदमी को वैनिटी की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी इतनी फिट है, कहीं पे भी कपड़े चेंज कर लेता है। कभी ऐसी वियर्ड सी जगह पे वियर्ड सा काम किया हो, जो भी आप अपना किस्सा शेयर कर। जी मैडम।
हेलो कपिल सर, हेलो एवरीबॉडी। हेलो। मेरा नाम हिमानी जैन है। आप जैसे अभी बता रहे हैं कि कोई चेंजिंग आपने अजीब जगह पे करी है, तो मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। एक्चुअली मेरे क्लोज रिलेटिव की शादी थी। मैंने काफ़ी हैवी आउटफिट पहना था, ट्रेडिशनल अटायर जो था, और रिसेप्शन में काफ़ी लेट हो गई थी, तो मुझे चेंज करने का टाइम नहीं मिला। और मेरी फ्रेंड ने ऑलरेडी मूवी टिकट्स बुक कर रखी थी, वो भी आप ही की मूवी की, किस किस को प्यार करूं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, तो मूवी मैं मिस नहीं करना चाहती थी, और आई वॉज ऑलरेडी लेट, और उस कॉस्ट्यूम में नहीं जा सकती थी। दैट वाज अ ट्रेडिशनल अटायर, काफ़ी 5-10 kg का वो लहंगा था। अच्छा जी। अब मुझे चेंज करने की जगह भी नहीं मिल रही थी, और मुझे टाइम पर भी पहुंचना था, तो मैं उसी ड्रेस में थिएटर पहुंची थी। अब मूवी स्टार्ट हो गई थी, बट मुझे चेंज करना था। अब मैं वॉशरूम में गई फटाफट, तो मैंने वहाँ पर जाके फटाफट मैंने चेंज किया। मैंने आपकी 10-15 मिनट्स की मूवी मिस करी, स्टार्टिंग की। वही मेन थी। तो वो चेंज करके फिर मैं तो उस मूवी के राइटर यहीं पे मौजूद है, जो छूटी है ना, वो ये आप सुना देना इनको। क्या छूटा है पहले 10-15 मिनट का, हम आपको लाइव सुना देंगे। तो वो चेंज करके फिर मैंने आपकी मूवी एंजॉय करी। बहुत इस बहुत तरह से धन्यवाद वो हिमानी जी, शुक्रिया। आप भी बड़ी प्यारी लग रही है, आप भी कुछ बोलिए ना, वैसे ही बोल दो जो मन में आता है। 2 का पहाड़ा सुना दो। नहीं, I just wanted to say that I am watching you live is like literally dream come true. मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरी जॉ लाइन दर्द हो चुकी है literally. Oh, so sweet of you. Thank you. नहीं, but me, my family, we are your big fan. Thank you for being there for us and making us laugh. शुक्रिया, thank you. God bless you with lots of happiness and success. Thank you so much. इतना ही अच्छा लगता हूँ, अपना नंबर देके जाना फिर। तो मैं आपको किसको देना है? मैं दे देती हूँ। आपने नाम नहीं बताया अपना? Rhythm. रिदम। Yes. Oh wow, I love rhythm. You know, I love I myself. play drum. Yes. So बड़ा प्यारा नाम है आपका रिदम। जो कहा मतलब समझ में आया आपको, मतलब अंग्रेजी में कहा इन्होंने? Oh yeah, babes, I can speak very well. I'm just making people fool. Babes! Yeah. Okay, cool. You know, cool, I man, just cool. act like a fool and behave like a genius. Sometimes. बस इसके आगे आप कुछ मत पूछना, मैंने ये 2 लाइनें याद की हुई थी। Okay, thanks a lot. शुक्रिया। अरे वो बॉन्साई विराट कोहली कब से पूछ रहा है कि उसको कुछ बोलो। माइक दे दो उनको यार। हाय कपिल सर, हाय एवरीवन, मेरा Hi. नाम सज्जाद है। और जैसा कि सर आपने पूछा कि मतलब ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ आप ऐसा? एक बार चेयर पे खड़े होगे प्लीज, मैं आपके जूते देखना चाहता हूँ। देखा? सड़क बना दी पूरी आपने। हाय सज्जाद, कहाँ से आए हो आप? जी मैं कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर से? अरे बड़ी प्यारी जगह से आए हो यार। थैंक यू सर। वेलकम। ऐसा ही पंजाब में हमारे साथ हुआ था। वहाँ पे हम कपड़े का बिजनेस कर रहे थे और दिन भर हम काम पे गए थे। जैसे शाम को वापस आए और भूख लगी हुई थी, हम सब्जी लेने निकल गए, मैं और मेरा मामू, मतलब मेरी तरह वो भी। अभी जा रहे थे रास्ते में तो वहाँ पे शादी चल रही थी और गाने वाने अच्छे से डीजे चल रहे थे। मैंने उनको बोला एक काम करते, अब इतने दूर सब्जी लेने कौन जाएगा यार, भूख लगी, इधर ही खा लेते। बोला ऐसे तो हमें कोई पहचानता नहीं यहाँ पे, चलो थोड़ा सा यहाँ पे डांस वांस करते हैं, उसके बाद थोड़ा मिलजुल हो जाएगा तो बैठ के खा जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां नाच रही थी, लड़के भी नाच रहे थे, हम भी शुरू हो गए साथ में। अचानक एक बंदा आया, ओए तू कौन है, तू कुड़ी वालों है कि मुंडे वालों है? मैंने कहा सर बात सुनो एक मिनट। उसने खींच के बाहर निकाल दिया। मतलब बहुत वो टाइम जब याद आता है, बहुत मतलब हमारी बेइज्जती भी हुई थी। वो तो आपको मामा पीटना चाहिए था ना। नहीं, फिर मैंने शादी भी कर ली पंजाब की लड़की से ही। जी वाह, बहुत बहुत मुबारक आपको। आपकी वाइफ नहीं आई साथ में? वो अभी कश्मीर में, वो पहला साल बोला कि इस साल मुझे बर्फ देखनी है, शौक है। मैंने कहा ठीक है। तो फ्रिज में दिखा देते बर्फ। अच्छा ये तो रखते नहीं होंगे। शुक्रिया सज्जाद, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? हेलो एवरीवन, हाय कपिल सर। हेलो जी। सर मेरे पास एक्चुअली कोई किस्सा या कुछ वो नहीं है। मैं स्पेशली आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। ओह थैंक यू। मेरे को लास्ट ईयर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। आपको? हाँ जी। तो कीमोथेरेपी के बाद घर आने के बाद मैं बैक टू बैक रिपीट पे आपका शो देखती थी, रिकॉर्ड करके पुराने से पुराना भी देखा, सब देखा। इतना पुराना हूँ मैं? नहीं। अभी आपकी हेल्थ कैसी है? अब ठीक है सर। और मेरा तब मैं मतलब मेरे फेस पे स्माइल आ जाती थी, पेन मैं भूल जाती थी बिल्कुल कि कैंसर हुआ है मेरे को। और मैं सोचती थी कभी आऊँ और आपको बता दूँ कि आपने कितना, योर शो वाज लाइक अ मेडिसिन मेरे लिए काम किया है। देखा, मैंने बोला था तो हेल्थ केयर वर्कर है। गॉड ब्लेस यू।
आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। Thank you, sir. और आप अगर नहीं बताती तो मुझे शायद ऐसे पता भी नहीं चलता आपकी बातों से, आपके स्माइल से नहीं कि सर, आप, पहला ट्रिप मैंने 2 बीमारी साल से- बाद बॉम्बे का इसीलिए बनाया कि शायद आपसे मिल लूं और शायद गॉड ने मेरी प्रेम मतलब वो विश अरे, भी पूरी thank कर you, दी। thanks a lot. और आपका शो चलता रहे, मैं यही दुआ Thank you, करती thank हूँ। you. और थैंक यू अरे सो मच अर्चना सर। रोज दुआ करती है ये। यस थैंक यू अभी सर। बिल्कुल प्रॉपर ठीक है आप। हाँ जी, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। धन्यवाद शो में आने थैंक के यू लिए। सर। ये रवीना फरा मैम, ये मेरे बहुत दूर के चाचा जी हैं, मूवी लगाते हैं इनको। फरा जी इतना फेमस कर दिया, दूर के चाचा, दूर के चाचा। मुझे तो नजदीक में अब कोई फ्लैट भी नहीं दे रहा रेंट पे। कहते दूर के चाचा और विरार से आया करो, वहां जाके रहता हूँ। खैर मेरे से यहाँ पे कोई भी गलती हो गई हो या मेरे भतीजे से गलती हो गई हो, मुझे माफ कर देना। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने मेरे दर्शन कर लिए। मैं ये घर छोड़ के आज जा रहा था तो मैं क्या सिर्फ मिल के आऊंगा। ऐसे कैसे घर छोड़ के जा रहे हैं आप? अब तो मेरे पैर भी पकड़ेगा ना, नहीं रुकना। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये क्या इधर दिखाओ जरा, लेके क्या जा रहे हो? ये चेक कर रहा है। ये मेरा वॉलेट आपके बैग में क्या कर रहा है? नहीं बैग तेरा है तो वॉलेट भी तेरा ही होगा क्या? तो ये तो मेरा सामान है फिर। हाँ तो मैं क्या करूं? पहले मैं अर्चना जी का बैग उठाया, फिर उसमें देखा मैं दारू वारू पीता नहीं, तो मैं क्या करूं? मैं रख दिया बैग। लेकिन घर छोड़ के क्यों जा रहे हो आप? कितनी बेइज्जती करवाऊं? कभी बुलाता है कभी नहीं बुलाता। हम पागल हैं यार, शिदाई बने हम यहाँ पे। नहीं रहना, हम यहाँ पे रहते हैं। अर्चना जी आप भी यहाँ रहते हो, मैं भी। ये लोग हमारी कभी इंटरव्यू ली है बाहर से? कभी डायरेक्टर, कभी एक्ट्रेस, कभी हीरो, उनकी इंटरव्यू ले रहा है। हम क्या छिकू हैं यहाँ पे? इनका तो बनता है, इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। आपका क्या है? मैंने बहुत कुछ दिया है। क्या? हर प्रोड्यूसर को जाके पूछो, मैंने हर किसी को अपना नंबर दिया है। हर जगह मैं ऑडिशन देता हूँ। फरा जी आपने इतने ऑडिशन लिए भी नहीं होंगे जितने मैंने दिए हैं। एक साल में अक्षय जी की 4 फिल्में आती हैं, मैंने एक एक दिन में 4 ऑडिशन दिए हैं। इस साल हो सकता है बेस्ट ऑडिशनर का अवार्ड मेरे को मिले। नहीं मेरी बात सुनो, जब आपको एक्टिंग आती नहीं तो आप फिल्म लाइन में आए क्यों? मैं फिल्मी परिवार से हूँ, पता है तेरे को? अच्छा। हाँ मेरा पूरा परिवार इस लाइन से है। मेरे पापा वो थे, वो जो कैमरामैन नहीं प्लम्बर, वो जो ऐसे पाइप ठीक करते, पाइप। हाँ। वो और मेरे चाचा जी वो थे, वो जो ऐसे नहीं करते डायरेक्टर। नहीं नहीं कारपेंटर, वो जो थे। सोफा यहाँ लगेगा, ये इधर लगेगा मेज, इधर लगेगी अलमारी। तो अपना सारा फिल्मी काम मैंने बचपन से रवीना सोच लिया कि मैं तो फिल्म लाइन में ही जाऊंगा। तो बस ऐसे ही रहा है भाई। तो फिर फिल्म मिली क्यों नहीं आपको कभी? नहीं फिल्में मिली हैं, मैंने मना की। ऐसे कैसे? इनकी मोहरा फिल्म मेरे को मिली, कहते गाना करना है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। ओ यार जो चीज मस्त मस्त है उसको नहीं पता, मैं क्यों उसके पीछे पीछे जाके तू चीज बड़ी है मस्त मस्त उसको बताऊं? मुझे तो फरा जी का भी फोन आया था। अच्छा। कि हेलो हैप्पी न्यू ईयर में काम करोगे? मैं कहा नहीं, एक छुट्टी होती है मैं उस दिन काम नहीं करता। बाद में पता चला आपकी फिल्म है और इतनी सुपर डुपर हिट हुई। मैं बड़ा अंदर से मैं कहा यार मैंने क्या बोल दिया, ऐसे ही मना कर दिया। मैंने कहा आगे से मना नहीं करना। फिर आया क्रिसमस में काम करोगे? मैं क्या हाँ जी, घर पे बुला के पूरी बिल्डिंग में लाइट्स लगवाई मेरे से। क्या करूं कपिल? फिर मैंने देख लिया यार फिल्मों में अपना कुछ नहीं होना। फिर मैं सर म्यूजिक में निकल गया। तो म्यूजिक में भी आपका मतलब क्या ही बात है, कुछ नहीं बना उसमें भी आपका? तो मैंने यही कहा निकल गया, बनेगी तो मैंने बात ही नहीं की। लेकिन ये है कि नॉलेज हमें इतनी है म्यूजिक की, भगवान की कृपा से। आप फरा जी मेरे ऐसे ना काली पट्टी बांध दो, इधर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजेगा मैं बता दूंगा कि कुछ ना कुछ बज रहा है। ये तो कोई भी बता देगा। तो मैं भी तो कोई भी हूँ। मैं इंडियन आइडल में जब गया ना ऑडिशन देने, मुझे क्या यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के आ जाता है, तब तो मुझे पता चला वो मैं ही हूँ कोई भी, क्योंकि मैं ही मुंह उठा के जाता हूँ। तो लोग बोलेंगे ही गाना तो आपको आता नहीं है। मेरे को गाना नहीं आता। मैं सच्ची बताऊं, मैं पहली बार जब अर्चना जी स्टेज पे गया तो लोगों ने आके मेरे पांव पकड़ लिए, सर ये जगह आपकी नहीं है। तब से मैं वो जगह ढूंढ रहा हूं, मेरी जगह कौन सी है मुझे बताओ यार, मैं कहाँ गाऊं? तो आपकी जगह बनेगी कैसे? आपको कुछ अकल तो है नहीं। एक दिन किसी मुंडन के फंक्शन में चले गए, पता नहीं कैसा गाना गाया उन्होंने, बच्चे के छोड़ के इनके किए पहले।
देखो गर्मी बहुत थी, मैंने तो करवाने थे, बाल कटवाने थे, 13 रुपए मेरे बचे। फिर एक दिन उनको वो सिंगर मिल गया बी प्रैक, आजकल काफी पॉपुलर है, तो बिल्कुल बाल नहीं होते, उसको देख के बोलते तुम भी मुंडन में गाते हो। उसने फिर उनके मुंह पे मुक्का मारा। अरे सुनो, बी प्राक इतने सुरीले कलाकार हैं, उन्होंने मुक्का भी इतना सुरीला मारा, मेरा गला सुरीला। मैं तो थैंक्सफुल हूँ बी प्राक जी का, थैंक यू सो मच यार। ये करने के लिए 2 दिन इन्होंने लाइनें लिखवाई जबरदस्ती कि मेरे को मुक्का मारा ताकि मैं बी प्रैक की मिमिक्री करूं। नहीं, ये बात नहीं है। देखो ये आप भी समझते, अभी आप कितनी सिचुएशन बता रहे थे कि क्या क्या हो, ये सिचुएशन कभी कभी बन जाती है, हमें करना पड़ता है ऐसे। देखो एक बार मैं ऐसे शो करने गया स्टेज पे, कुछ आपके बहुत सारी लड़कियां फैन थी, वो कहते आपका गाना सुनाओ, मौका मिलेगा तो हम बता। उधर माधुरी दीक्षित के भी बहुत फैन थे, वो कहते चोली के पीछे। अब टाइम कम, मैंने दोनों सुना दिए, बजाना जरा। अच्छा, दोनों सुना दिए। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि चोली के पीछे क्या है, दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे कि चुनरी के नीचे क्या है। ये परा जी, मुझे आज तक कोई डायरेक्टर अच्छा मिला नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज अगर आप मेरे को हीरो लेके एक मौका, आपका क्या है 200-250 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, मेरा हो सकता है 7-8 लाख का फायदा हो जाए, मेरी किस्मत बड़ी तेज है। एक मौका दे के देखो। तो ठीक है, ऑडिशन हो जाए लाइव। आज फराज जी सामने बैठी हैं, रवीना जी दे दो ऑडिशन लाइव। तो सीन ये है कि एक सेकंड मैं अपने मैनेजर को बुला लूं जरा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट पहले सुनेगा, वो फाइनल करेगा, मैं ऐसे नहीं। चलो उठो, यहाँ से निकलो आप। हाँ जी, यहाँ से निकलो, फटाफट निकलो। नहीं ऑडिशन देना ना। हाँ तो ऑडिशन निकलो आप अभी। नहीं, एक बार तो मौका दो ना। तो रवीना मैम, रवीना टंडन ही है, वो यहाँ पे बैठी हुई हैं, आपको आके उनको चाबी देनी है। ये कौन है? ये कुछ भी है। मैं वॉचमैन बन जाता हूँ फिर। वॉचमैन बन जाओ आप, ठीक है। तो कोई फालतू बात नहीं करनी। ठीक है जी। रेडी? हाँ जी, एक्शन। हाँ जी मैम। चाबी? हाँ जी एक सेकंड। चाबी? इतनी बड़ी हीरोइन चाबी मांग रही मेरे से। ओह, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यहाँ पे, मुझे रोल मिल चुका है रवीना टंडन जी के साथ। हाय करो, हाय करो, हाय करो। ये क्या कर रहे हैं आप? ऑडिशन दीजिए, आपके तो लाइव जा रहे हैं आप। मैंने सोचा बाद में टाइम नहीं मिलना हमें, फिर जगह जगह जाना का, फिर इधर आए ना आए तो ये मैं तो आ जाऊंगा, इनका पता नहीं। आप अपना डायलॉग, आप चाबी दीजिए और बस। मैम एक सेकंड मैम, आपको पता है कि मैं छोटा मोटा रोल नहीं हो रहा, मैं आपकी वजह से कर रहा हूँ। हमारा भी दिल करता है हीरो आपके साथ आए, किसी होटल में जाएं, डिस्को में खाएं, ऐसा मन तो होता है। अगर आप हाँ कर रहे हैं, हमारी जिंदगी बन जाएगी। मैम आप समझो कोई रोल हो तो बताना प्लीज। चाचा जी चलिए, आपका नहीं हो रहा, चलिए आप निकलिए यहाँ से। आप क्या, आप तंग कर ही आ रहे हैं हमारी हीरोइन को। ओके, तो ये फिल्म मैंने मना कर दी है, लेकिन रवीना जी मौका देना मेरे को। फरा जी, तो ये बंदा है जिसने मेरी फिल्म कैंसिल कराई है, नोट कर लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू रवीना जी, थैंक यू। आइए बाजी, आओ आओ। हाँ, ग्राउंड में तो आप ऐसे बैट पकड़ के जाते हो, यहाँ पे आके एकदम से खड़े हो गए पीछे। वो शुरू में थोड़ी शराफत दिखानी पड़ती है। शुरू में शराफत दिखाते हैं, बॉलर को भी दिखानी पड़ती है। उसके बाद आता है गब्बर बाहर। पृथ्वी, थैंक यू, आप आए। थैंक यू सो मच। नहीं मतलब आए तो शिखर भी हैं, पर बंदा स्कूल छोड़ के जो आए। शिखर पाजी से तो मैं बहुत बार मुलाकात कर चुका हूँ, पृथ्वी से आज पहली बार ही। तो सीरियसली मुझे लगा कि पृथ्वी के साथ उसका कोई भतीजा आया। बाद में किसी ने बोला यही है पृथ्वी, इतना क्यूट, इतना प्यारा सा, अभी बहुत छोटा है पर काम बहुत बड़े बड़े किए हैं। और शिखर पाजी के लिए भी जोरदार तालियां। भी हाल ही में अर्जुना अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आप गौरव हो हमारे देश का। बड़ा मजा आता है जब भी मुलाकात होती है आपसे। और पाजी आप दोनों ही खूब चौके छक्के मारते हो, और जब भी आप चौका छक्का मारते हो, वो बाहर लड़कियां जो रहती हैं बड़ी मेहनती बेचारी करती हैं। यहाँ पे चेयर लीडर तो नहीं है, पर आपको कमी महसूस नहीं होगी, हमारे पास चेयर लेडी है एक। मैं क्या डांस करूं? और इनको हल्के में नहीं लेना, ये वही हैं जिन्होंने आप ही की फील्ड के एक वेटरन खिलाड़ी को आउट किया है। उनको रन आउट किया है, वो बेचारे भागे भी नहीं थे। वो तो अपनी पैंट ठीक करने, ओ मैं क्या, उतनी देर में लपक ली इन्होंने उनकी सीट। आप सब
जानते हैं शिखर पाजी को, पृथ्वी के बारे में कि ये कितना मजेदार धुआंधार खेलते हैं। पृथ्वी ने हैरिस शील्ड ट्रॉफी की एक इनिंग में ना 546 रन बनाए। अमेजिंग। 2016 में ये अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुए, उसके बाद कैप्टन भी बने, उसके बाद इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला। अच्छा, उसके बाद तो आपको लगा होगा कि भगवान इससे ज्यादा और क्या देगा, पर भगवान बहुत बड़ा है। देखो आप इंडियन टीम में आ गए, उसके बाद आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको मेरे को साक्षात जिंदा देख के? मैं तो बहुत नर्वस हूँ। आई मीन क्या बोलूँ मैं अभी, मैं तो स्पीचलेस हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी लॉकडाउन के टाइम पे भी आपका एपिसोड्स देखते रहते थे। अच्छा। और इतना हंसते थे हम लोग, कैसे लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ बबल, बट मैं और शिकी भाई कुछ करके हम लोग मिल लेते थे और आपकी का एपिसोड देखते थे। हमेशा मजा आता है सैटरडे संडे जो होता है, और हमें बड़ा गर्व है आप पे। पृथ्वी उस समय 14 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने 330 बॉल पे 546 रन बनाए। तो आपको किसी ने बताया नहीं कि आगे चल के और भी मैच खेलने हैं? सारे इसी में बनाई जा रहे हैं। उस दिन क्या खा के गए थे पृथ्वी घर से आप? घी रोटी खा रहेगा। घी और रोटी, सब्जी कोई नहीं? घी खा के गए और सामने वाले को तेल निकाल दिया बेचारे का। शिखर पाजी के बारे में बताऊं कि जब इनका टेस्ट डेब्यू हुआ था ना, तो इनको वीरेंद्र सहवाग पाजी की जगह खेलने का मौका मिला था। मैं राइट पाजी? बिल्कुल। और इन्होंने पहली इनिंग में अपनी 85 बॉल में इन्होंने सेंचुरी मार दी। तो उसके बाद वीरू पाजी ने आपको बधाई दी कि उनको टेंशन होगी, ये लड़का तो सच्ची में खेल गया यार। क्या बोला उन्होंने आपसे मुलाकात की बाद में? हाँ, मुलाकात हुई, वीरू भैया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। और वीरू भैया जिगरे वाले बंदे, तो वो कोई इतना वो नहीं रखते, कहते हैं बहुत अच्छा खेला और अच्छा करता रहा गया, यही बोला। क्या बात। पृथ्वी ने ना एक बार, इनके एक दोस्त है शिवम मावी, उनको एक ही ओवर में 6 चौके मारे। तो अभी भी है आपकी दोस्ती उनके साथ? कि बिगड़ गए रिलेशन सारे? नहीं, अभी भी है। वो मेरे साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप हम लोग साथ में ही खेले। अच्छा। और जब मैच चला उसके पहले हम दोनों एक दूसरे को ये बोल रहे थे, तू आराम से डालना, मैं आराम से मारूंगा। अच्छा। वहां जाके भूल गए सब, है? बट वहां पे जाके भूल गए। अच्छी बात है, जब आप मैदान में हो फिर तो बस, फिर आपका बैट है और आप। क्या बात है यार। आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है। शिखर पाजी। हाँ जी। यार एक मैंने अफवाह सुनी है, पता नहीं अब सही है कि नहीं, कहते हैं कि जब आप खेलने जाते हो तो आप अपने साथी खिलाड़ियों के मौजे मांग लेते हो। मांग लेता हूँ, बिल्कुल। कभी जैसे मैं बैग पैक करके गया मैच में, भूल गया जुराब लाना, मोस्टली प्रैक्टिस पे होता है। अच्छा, ऐसा कोई सुपरस्टिशन नहीं है? नहीं, सुपरस्टिशन। ओके। तो मेरे को कोई बोल रहा था कि उनको ऐसा मानना है कि मैं किसी के मौजे पहन के जाऊंगा तो मैं ठोकूंगा जाके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जुराब भी मांगी है, स्पोर्टर भी मांगा है। अच्छा। मुझे लगा था कि आप कोई अंधविश्वास मानते हैं, ऐसा कोई? ना, क्योंकि एक बार सिद्धू पाजी ने कहा था ना कि मैंने कपिल पाजी को देखा था, वो सूर्य को नमस्कार करते थे, उसके बाद में ऐसे दंड बैठक मारते थे और फिर जाते थे। अब सिद्धू पाजी आपको पता लंबे चौड़े हैं, तो सिद्धू भाई ने कहा कि मैंने भी ना कपिल पाजी की तरह सूर्य नमस्कार करना और दंड बैठक मारना। तो सूर्य को नमस्कार तो उन्होंने कर दिया, सूर्य ने भी आगे रिप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने दंड बैठक मारी ना, इनके शटर खुल गए। सीरियसली, सही बात है। तो कहते टर्र करके आवाज आई, तो उसके बाद में कहते मैं फिर ज्यादा नमस्ते करता नहीं किसी को, नमस्ते कर भी जाओ, मैं दंड बैठक नहीं मारता हूँ। शिखर, तुम्हारा बेटा है, वो देखता होगा तुम्हें, तो उसका भी कोई ऐसा टोटका है कि मैं ये करूंगा तो पापा ज्यादा रन्स बनाएंगे? नहीं, उसका अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, पर वो बीच में क्रिकेट खेलना शुरू हो गया था, मेरे को देख के तो जाता था। तो मेरी बात कम कोच की ज्यादा मानता था, मेरे को खुशी होती थी, चलो कोच की बात मानता था। वो भी अभी क्रिकेटर बनना चाहता है? उसको वॉरियर बनने का शौक है। वॉरियर? हाँ, तो वो अभी बॉक्सिंग सीख रहा है, MMA सीख रहा है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उनके बेटे का नाम जोरावर है, बड़ा प्यारा है, मैं मिला भी हुआ हूँ। और वो वॉरियर इसलिए बनना चाहता है, मैंने एक बार उससे बात करी थी। अच्छा। कहता जब मैं क्रिकेटर बनूंगा ना, तो कई बार क्रिकेटर्स के साथ गलत हो जाता है, जैसे कभी वो टीवी शो करते हैं तो कोई लोग आके उनकी सीट हड़प लेते हैं, तो कहता है मेरे को वॉरियर बनना है। शिखर पाजी, इतनी बार मुलाकात हुई, कभी पूछा नहीं जब आप होटल से स्टेडियम जाते हो तो जो बस होती है जिसमें सारी टीम बैठ के जाती है, उसमें आप बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बैठते हो कि या प्रीवियस मैच की जो परफॉर्मेंस हुई हो कि इसने सेंचुरी मारी, ये विंडो सीट में बैठेगा? नहीं, सबके एक रूटीन सा बन जाता है, तो सबकी अपनी सीट बन जाती है यार कि अच्छा। मेरा होगा जैसे मैं 5 6 नंबर की सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। ओके। किसी को पहले सीट पे बैठने का शौक होगा। कई ऐसे होते हैं कि
2-3 बंदे होंगे जिनको पहली सीट पे बैठने का शौक है, पर फिर वो सीनियरिटी आ जाती है कि कौन। उसमें यंगस्टर को बहुत तकलीफ होता है। हाँ। अच्छा। मैं जैसे नया नया गया था, मेरा डेब्यू था, तो मैं जाके लास्ट सीट पे बैठ गया अच्छा। क्योंकि मैं एक्साइटेड था। पहला नाश्ता वगैरह फटाक से किया, मैं लास्ट सीट पे बैठ गया। फिर पुज्जी भाई है मेरे पास, चेतेश्वर पुजारा। अच्छा अच्छा। तो मेरे को देख रहे थे 1 मिनट तक, मैं भी उनको देख रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे कान में हेडफोन्स थे। तो फिर जब निकाला उन्होंने बोला मैं इधर बैठ, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता था, मैं चुपचाप खड़े रहा जब तक पूरी टीम बैठ नहीं गई, उसके बाद बैठा मैं। मैंने भी हटाया लड़कों को अपनी सीट से। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, आप इधर आ जाओ प्लीज। हाँ पर हाँ होता है, एक रिस्पेक्ट तो होती है कि सीनियर प्लेयर आए तो वो बोल ही देते हैं कि बस वाली बात मैंने इसलिए पूछी, मैं कहा शायद बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बैठते होंगे या ऐसा। मैं फिर से ये सोच रहा था कि जिसकी एक दिन पहले एक मैच में अगर कोई 0 पे आउट हुआ हो तो विंडो सीट तो अवॉइड ही करता होगा वो, बाहर मीडिया है। बिल्कुल। तो ये जो हेडफोन लगाते हैं सारे आप लोग, तो मैच शुरू होने से पहले अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हो कि बाद में फोन बंद हो जाएंगे तो अभी भी कर लें? क्या करते हो आप लोग हेडफोन लगा के? मैं तो गाना सुनता हूँ। अच्छा। जब तक ग्राउंड आता है तब तक कोई भी सॉन्ग एक। अच्छा, रिलैक्स होने के लिए। किस किस्म का गाना सुनते हैं? मैं रैप ज्यादा सुनता You हूँ। know, जब तुम आए तो मैं बोलने वाली थी कि यू लुक लाइक अ रैपर आल्सो। You know this very cool मेरे को hoodie लगा छोटा and हनी सिंह cap. आया। एक बात महान खिलाड़ियों से पूछना चाहता हूँ कि जब मैदान पे खेलते हुए कभी आप निकल रहे हो ऐसा और दूसरी टीम जो है वो स्ट्रेटजी बना रही है, तो आप जानबूझ के ऐसे तस्मा बांधने लगते हो लेसिस की, इनकी स्ट्रेटजी सुन लें? कोई ऐसा किया आपने, चालाकी मारी कभी? मैं सुनने के चक्कर में एक बार गार्ड भूल गया था। आईपीएल के टाइम पे ही तो कुछ बात कर रहे थे, शायद माही भाई बात कर रहे थे वो टाइम पे, तो मैं सुन रहा था, उनका आवाज थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो उधर ही फोकस था थोड़ा कि क्या बात कर रहे, मतलब ऐसे ही कुछ और नहीं था। हम लोग खड़े थे रेडी, हम लोग दोनों ही रेडी हो गए थे और मैं चला गया, मेरा गार्ड मैं बाद में आधे रास्ते में जाके वापस गार्ड पहन के गया फिर। अच्छा कि गार्ड ले आए, नहीं तो आपकी सारी स्ट्रेटजी खराब हो जाती। की बात है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बैट्समैन 20-30 रन पे बैटिंग कर रहा है, उसके बाद ध्यान आया कि वो गाड़ी पहनना भूल गया, फिर वो यार गार्ड भूल गया, वो शुक्र होता कि अभी तक लगी नहीं होती वहाँ, नहीं तो बंद हो गया। जैसे आपका क्रिकेट फील्ड और हमारा यहाँ पे जो शो है ना, बड़ी सारी सिमिलरिटीज हैं। जैसे मैंने देखा कई बार ना, जैसे किसी आर्टिस्ट की एंट्री बड़ी अच्छी गई हो ना, वो पैकअप के बाद ही बैठा रहता है बाहर। मैंने सैंडविच मंगाया, बस खा के निकल रहा हूँ, क्योंकि पता है कि 4 लोग आएंगे तारीफ करेंगे। जिस दिन किसी की खराब हो जाए वो पीछे से निकलता है और वहीं के वहीं घर, फिर सीधा अगले शूट पे मिलेंगे। ऐसा होता है आपके साथ कि प्लेयर कोई मान लो 0 पे आउट हो गया और उसके बाद सीधा आपको होटल अगले दिन ब्रेकफास्ट पे मिला हो, आपने कहा अकेले आ गए तुम? हुआ है। सबके साथ हुआ होगा ये। ऐसा भी हो, लड़का आउट हो गया तो उसने दीवार के सामने मुंह करके बैठा हुआ है। मैं गया, मैं देखा ये लड़का कर गया रहा, दीवार के सामने मुंह करके बैठा हो, पता नहीं अपनी दुनिया में खो गया। क्या आउट हो गया यार, मैं दुख मना रहा हूँ यहाँ पे, दीवार के सामने मुंह करके। बड़ी बड़ी हरकतें होती है टीवी में तो। पृथ्वी के पापा ने, हमने सुना कि 3 साल की उम्र में इनको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दी थी। तो उस समय आप फिर गार्ड पहन के खेलते थे कि डायपर पहन के? 3 साल की उम्र में, मतलब कैसे यार, सीरियसली? वो प्लास्टिक बॉल से स्टार्ट किया था, 1-1.5 साल बाद फिर उसका टेनिस बॉल 3 से साल की स्टार्ट उम्र में किया। आपको मतलब समझ आता था कि मैं क्या नहीं, कर रहा समझ हूँ? नहीं आता था वो हाँ। टाइम पे, जो डैड कराते थे वो अच्छा करता था। समझ आने लगा जब 6 साल का हुआ, 7 साल अच्छा। का, तब क्या होता है ये सब। पर कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा ना। डैड को काफी शौक था वो टाइम पे, हम लोग के यहाँ खाली एक ही टीवी मोहल्ले में लगने का, तो डैड यूज्ड टू से कि वो जाने के वहाँ पे, जब सचिन सर तभी एकदम पीक पे थे, सचिन सर के दीवाने थे, आज भी है, वो टाइम पे भी थे, तो जब वो आउट हो जाते थे सब घर में वापस चले जाने का, वापस आने, ऐसे मेरे डैड बोलते थे। इतना मतलब उनको शौक था क्रिकेट का और वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट ही खेलूं। अच्छा, वाह। हाय शिखर, हाय पृथ्वी। सॉरी मुझे आने में देर होगी। नहीं मुझे आने में सॉरी देर ना होगी। बोल, तो हम तुम्हें थैंक यू बोल रहे, तू लेट आई, हमने बड़ा मजा किया तेरे बिना। देखिए, पूरी दुनिया ना आप दोनों की फैन होगी, लेकिन कप्पू मेरा फैन है। मेरे आते ही मेरे पीछे पड़ गया। कप्पू, कभी तो गेस्ट से अच्छे से प्यार से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दिया करो। ये लड़की है, जैसे आपके क्रिकेट में होता है ना डेड बॉल, जिसको काउंट नहीं करते, वैसे हम इसकी बातों को काउंट नहीं करते, ये कुछ भी बोल के चली जाएगी।
नेवर माइंड हिम। आप लोग क्या लेंगे, चाय कॉफी? तू ये पूछ, ठंड आ गई, आप लोग क्या देंगे? रजाई कंबल कोई, ये ऐसे करती बाजी। वो दिन सनी देओल आए, उनको कहती अगर आप अपने एक हाथ का दस्ताना मुझे दे देना तो मेरे 2 बन जाएंगे। वो तो उनके हमारे घर वाले रिश्ते हैं, तो घर वाले रिलेशन कहाँ से? घर तो है नहीं तुम लोगों का। ये फिल्म सिटी के बाहर एक गैरेज है, उधर पुरानी गाड़ियां खड़ी रहती ना, तो ये डिक्की में रहती है। उस दिन एक कोरियर वाला आया, उसने बोनट खोल दिया, इंजन पे इसका चाचा लेटा हुआ था। वो कहता आप गलत ड्रेस पे आ गए हैं, ये वाला घर जो है ये डिक्की है। ये डिक्की उठा के कहती भैया कितनी बार बताऊं आपको? क्यों करते हो ऐसे काम तुम लोग? कप्पू, बकवास बातें मत किया करो, मुझे गैस से बात करने दो। वैसे मैंने देखा है कि क्रिकेट में ना हर ब्रांड का प्रमोशन होता है, तो ये है मेरा होटल चिल पैलेस, तो उसके प्रमोशन के लिए मैं कुछ लाई हूँ। ये है मेरा होटल चिल पैलेस ब्रांड, तो आप प्लीज अगले मैच में प्लीज इसके साथ खेलिए, तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। ये पृथ्वी की हाइट के लिए ठीक रहेगा। तू ले ले। ये तू उनको दे रही है तो तेरी मम्मी डैडी के अंडरवियर कैसे धोएगी? पूरा खानदान इनका ऐसा है। देखो मेरा खानदान काफी रिस्पेक्टेबल है, मेरे चाचा जाने माने इंजीनियर हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका चाचा कैसा इंजीनियर है। इसके चाचा के घर में बेटा हुआ, उसका मुंह ना कसम से सैनिटाइजर की बोतल जैसा है। वो बाहर खड़ा रहता है, कोई भी मेहमान आए तो मेहमान आता है उसके पैर पे पैर मारता है, फिर वो ऐसे करता है और फिर एक इसके चाचा की बेटी भी है, उसका हाथ मरोड़ो उसके कानों में से निकलता है। क्यों करते हो तुम लोग ऐसे काम? I'd love to meet them. देखिए आप लोग प्लीज इसके बातों पे ध्यान मत दीजिए, हम बस साथ में कोलैबोरेट करते हैं। देखिए मार्केट में हल्ला हो जाएगा, I'm telling you। जब तुझे पता है वो बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट हाँ करते तो हैं। भूरी भी बहुत बड़ी ब्रांड है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यशराज का कॉल आया था मुझे। Yes। और पाजी उस दिन रानी मुखर्जी आई यहाँ पे, वो कहती है आप टेस्ट करेंगी? खाना खा रही थी वो, इसने खाया, उन्होंने टेस्ट किया, फिर सारा खाना खा गई। उसके बाद उनको रोज फोन करके पूछती है अगर आपकी फ्रिज में मछली है तो मैं आऊं लेने। क्यों करती है ऐसे काम? अर्चना मैम, मछली मैं खा रही हूँ, कांटे किसी और को चुभ रहे हैं। आप देख रही हैं? वैसे देखिए मुझे ना आप दोनों से एक छोटा सा हेल्प चाहिए। वो क्या है ना, मैं एक क्रिकेटर से शादी करना चाहती हूँ, तो अगर आप किसी डकवर्थ लुइस की डक जैसा अगर तेरा मुंह है तो जरूरी नहीं थी तेरी क्रिकेटर से शादी हो। कोई है तेरा लेना देना क्रिकेटर के साथ? ऑफ कोर्स है, मैं चीयर लीडर रह चुकी हूँ। सही सही बता, चिल्लर लीडर। शादियों में दूल्हे का बाप चिल्लर नहीं उठाता ऐसे करके। इनका 7 लोगों का गिरोह है, 7 औरतें हैं। अगर घूंघट उठाओगे तो अंदर से आदमी है। एक इसका ताऊ, इसका चाचा, एक फूफा, पिताजी भी हैं साथ में। मान लो इस तरफ से 5 का नोट आया तो एक तरफ से 1 रुपए का सिक्का, तो ये दोनों पकड़ लेती है। मैं मेरे दोस्त है, मैं उनको सब सच सच बताऊंगा। देखो मेरे पापा ना गली क्रिकेट के चेयरमैन रह चुके हैं, तुम बकवास मत बोलो अभी। चेयरमैन कोई नहीं, लकड़ी की कुर्सियां होती हैं उनकी टांगे ठीक करते हैं, वो चेयरमैन नहीं होता है। तूने आज तक कुछ खेला है? जी हाँ, मैं चेस में चैंपियन हूँ। चेस में चैंपियन, बड़ी आई है। उस दिन शतरंज खेलने लगी, उसको देखी वो ये घोड़े को हटा के कुत्ता डाल सकते हैं इसमें। आई एम ए डॉग लवर। वो घोड़ा चने खा रहा था, करता सारे चने फूक के गया वो। गोल्फ खेलने के लिए किसी ने बुला लिया, ये पहले पहुंच गई, सारे गड्ढे भर दिए इसने। दूसरा आदमी आया, कहता ये क्या हुआ? कहती नहीं मैंने सोचा कहीं बॉल गड्ढे में ना चली जाए। ओए रब्बा, आपको मैं ऐसी लगती हूँ? सीरियसली ऐसी लगती हूँ? ये तो कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट पे चलेगी, बहुत बड़ी वो वॉल क्लॉक नहीं लगी होती, तो उसको देख कहती हे भगवान, यहाँ तो 12 से 1 बजने में 3-4 घंटे लगते होंगे। क्या बुरी। शिखर आप प्लीज इस पे ध्यान मत दीजिए। इस पे ध्यान दो सारा। बिल्कुल, यू आर करेक्ट, पहली बार कुछ सही बोला है। आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो इसलिए मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, तो आपकी इजाजत से अर्ज किया है। इरशाद। जो खेल में अपना स्वार्थ देखे वो अनाड़ी होता है। जो खेल में अपना स्वार्थ देखे वो अनाड़ी होता है, जो लहरा दे परचा में वतन वो खिलाड़ी होता है।
और इसके बाद जो 125 रुपया बनेगा वो इसका दिहाड़ी होता है। और जो ट्रेन में सफर करता करता भी पैसे कमा ले वो इसके पिताजी जुगाड़ी होता है। ये तो मुझे आप लोगों से बात करने देगा नहीं, तो मैं आप लोगों से बाहर मिलके फुर्सत में बात करती हूँ। आई एम गोइंग आउट। पृथ्वी, आप अपनी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। शिखर भाजी, आप भी अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। कभी आपने कमेंट्स पढ़े नीचे? बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं। हमारी ऑडियंस इतनी फनी हो गई है, हमारे देश के जो नागरिक हैं इतने मजेदार कमेंट्स करते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, प्लीज। दिल्ली की सर्दी में धूप सेकने का और चाय पीने का मजा ही अलग है। शिखर पाजी ने पोस्ट किया है, तो नीचे कमेंट्स पढ़। अच्छा, बांसुरी भी है। वाह, बांसुरी पड़ी है बाजी। क्या बात है यार। ओए होए, सर्दी में चाय पियो, बांसुरी बजाओ। वाह यार, मुझे कलाकार हो आप है। नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं क्या क्या है। शिखर भाई, खाली टाइम में आप सांप भी पकड़ते हो क्या? सांप नहीं, ये छत्ते से शहद निकालेंगे। भाई, ये बांसुरी बजाते हो या पीठ खुजाने के लिए रखी है? तो भाई लोग, जिसने भी ये कमेंट किया है, आपने देख लिया होगा कि शिखर पाजी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। सर्दी में मजे लेने के लिए और भी तरीके हैं, जानने के लिए संपर्क करें। और दिखाइए। सर, ज्यादा सुबह सुबह घास पे मत बैठा करो, ओस से दोनों डिब्बे गीले हो जाते। तभी तो धूप सेक रहा था। लगता है आपको गार्डनिंग का शौक है, तो ये बताओ, मनी प्लांट अगर शराब की बोतल में लगाएं तो सीधी सीधी बढ़ेगी या टेढ़ी टेढ़ी? वाह, क्या सवाल है भैया। और दिखाइए। पृथ्वी शॉ, इट इज नॉट वेयर यू केम फ्रॉम, इट्स वेयर यू आर गोइंग दैट मैटर्स। वाह, ट्रू ट्रू ट्रू। क्या बात है। कमेंट्स दिखाइए। मैं इतना गरीब हूं कि मुझे ये भी नहीं पता लग रहा कि ये बैठे कहां हैं। ये मुंबई का कोई बार अनी रेस्टोरेंट है। अबे ये प्लेन है, रिप्लाई भी करते हैं लोग। हमारे ऑटो वाले ने भी ऐसी ही नीली लाइट नीचे लगाई हुई है। और दिखाइए। फोटो खिंचवाने के बाद अब ये वापस इकोनॉमी क्लास में ही जाके बैठ जाएंगे। मैं भी ऐसा ही करता हूं। भाई, थोड़ा सा ध्यान से, ये इंडियन टीम के प्लेयर हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम। बिल्कुल। पृथ्वी भाई, अलग अलग अकाउंट से खुद तारीफ ना करें। और दिखाइए। माई सॉर्ट ऑफ मैथ्स, सीप। सीप, हाँ सीप, बड़ी देर बाद सुना मैंने। सीप को क्या बोलते हैं? हिंदी में सीप बोलते हैं, वैसे जो इसके अच्छा, इनका नाम है इंग्लिश में स्वीप। स्वीप, ओके ओके, Sweep, स्वीप। yeah. अच्छा, पंजाबी में कहते हैं सीप, है ना? सीप। चलिए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। सीप लाती फिर। कौन कहता है आप गब्बर हो? आज तो आप शकाल लग रहे हो। लगता है पुरानी आदत गई नहीं। आप भी गमछा बिछाकर ही पत्ते खेलते हो ताकि छापा पड़े तो उठकर भागने में आसानी हो। एक्चुअली ये बड़ी बरीक ऑब्जर्वेशन है किसी की। बाहर लोग जुआ कर रुमाल पे खेलते हैं, पुलिस आ जाए तो यहीं से उठा के भाग। ये सही है, 35 रुपए की चाय मंगा के 2 घंटे एसी का मजा ले रहे हो। और दिखाइए। वेटिंग फॉर माई फूड लाइक। ओके, दिखाइए कमेंट्स। ये कहाँ की फोटो है? ये मैम बैंगलोर 2019 का है। अच्छा। भाई, आप भी मैनेजर के साथ फोटो खिंचवाकर डिस्काउंट मांगते हो? ये सिर्फ लड़कियों के साथ चलता है। आप कितनी भी क्यूट शक्ल बना लो, पैसे पूरे ही देने पड़ेंगे। पृथ्वी भाई, होटल वाले को इतना क्या देखना, नहीं पहचान रहा तो नहीं पहचान रहा, पैसे देकर खा लो। आपका ये रेस्टोरेंट भी मेरे अकाउंट की तरह है, बिल्कुल खाली। ये ओपनर हैं, रेस्टोरेंट में भी सबसे पहले पहुंच गए। और दिखाइए। सन, सैंड, सी, रिफ्रेशिंग एंड रिचार्जिंग विद द टीम। क्या बात है पाजी, क्या फिटनेस है आपकी। Where is this photograph from, शिखर? दुबई।
दुबई। आईपीएल। अर्चना जी ने इसलिए पूछा, ये भी पानी के रास्ते आती ना, और आप तो ऐसे वो चला रहे हो ना, तो मैं इनको बता ही दूं। बता दे। इन्होंने 2 छोटे मगरमच्छ रखे हुए हैं, 3 है बेसिकली। उसी मगरमच्छी ने बच्चे दिए 2। बड़ी मगरमच्छी जो है तो ये उस पे खड़ी हो जाती हैं और 2 को हाथ में पकड़ती हैं। ये वोट के पैसे नहीं देने, 6 रुपए टिकट लगती, नहीं लेती वो दोनों मगरमच्छों को ऐसे घुमा के ना बड़ी तेजी से आती है। दिखाइए कमेंट्स नीचे। खाली टाइम में समंदर की मछलियों को गिनते हुए कितनी मेल है कितनी फीमेल? रिप्लाई किसी ने किया है, नहीं भाई समंदर में अपने कपड़े ढूंढ रहे हैं। किसी ने लिखा, आई थिंक ये वाइपर लेके समंदर साफ करने निकले हैं। मैंने बहुत जूम करके देखा है, आपने बॉस का कच्छा पहना है, फिर आपके बॉस ने किसका कच्छा पहना है? दिखाइए और। थैंक यू सचिन सर फॉर द लवली डिनर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू सर। वाओ नाइस पिक्चर। इस फोटो में और छोटा लग रहा है पृथ्वी। सचिन से भी छोटा। कमेंट्स दिखाइए जरा। आपको खाने पे बुलाया या आप खाने के टाइम पे पहुंचे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन सर ने खाना ज्यादा ऑर्डर कर लिया फिर आपको बुलाया हो? जो भी हो, खाने का बिल तो सचिन सर ने ही दिया होगा। तो कैसे कैसी डिटेलिंग में जा रहे हैं लोग। और दिखाइए। सब भूखे हैं जो जिन्होंने लिखा है बिल कौन देगा, खाने पर नहीं बुलाया। पृथ्वी भाई ये बहुत पैसे वाले हैं, खाने में चांदी के लड्डू ऑर्डर कर लो। नहीं तो 2000 रुपए ही मांग लो, मुझे दे देना। सब भूखे नंगे। चलो कमेंट कर। हो सके तो आते हुए इनका छोटा वाला तौलिया ले आना, ऑक्शन में लाखों का बिकेगा। वाह। और दिखाइए। बस बड़ा मजा आ रहा था देख। ओह शिखर बाजी, यार क्रिकेट की जो दीवानगी है वो तो आप मतलब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लोगों के ना बड़े मैसेजेस आते हैं कि शिखर आ रहे हैं, पृथ्वी आ रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं और आपके फेलो क्रिकेटर्स के बारे में भी, आपके बारे में भी। तो ये कुछ सवाल हैं जनता के। बोलते हैं कि जब आप सब मैच खेलने जाते हो तो कई ऐसे होते हैं ना टीम में कि हर एक चीज की अपडेट देते हैं बीवी को या गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करके कि मैं ये कर रहा हूँ बस अभी निकलने में भी। ऐसा कौन है आपकी पूरी टीम में जो ऐसा करता है? मैं ये करता था पहले, मतलब नॉर्मल जैसे बस से जा रहे हैं हाँ। तो एक पिक्चर भेज दी। हाँ मैं तो डैड को करता था, अपडेट देता था। तो आप डैड को ही करोगे और कौन है अभी? मतलब गर्लफ्रेंड तो है नहीं, बीवी तो है नहीं। गर्लफ्रेंड है वैसे पृथ्वी आपकी? नहीं सही सही बताओ। नहीं नहीं। सही सही। तो ये होटो पे ये क्यों किया फिर? थोड़ी सी तो होगी। इतने बड़े स्टार हो गए, ऐसे कैसे मतलब? अभी टाइम है, अपना टाइम आएगा। सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन यूज करता है टीम में? श्रेयस करता है थोड़ा। अच्छा ओके। सबसे ज्यादा वहमी कौन है, सुपरस्टिशियस कौन है? पुजारा जी। अच्छा क्यों, क्या करते हैं वो? वो मतलब जब भी मैच होता है ड्रेसिंग रूम में अपना जगह लेके सब कुछ ग्लव्स यहाँ पे एकदम सेट करके रखेंगे। अच्छा। बैट और हमेशा वैसा ही दिखता है। वो नहीं क्या वो भाजी लगते हैं बराबर एकदम एक इसमें जोड़ी में। हाँ। तो एक ग्लव्स इधर, एक ग्लव्स इधर, बैट उधर रहेगा, पैड्स यहाँ पे रहेगा, सेम ऑर्डर में हर बार? सेम ऑर्डर में। अच्छा प्रैक्टिस में अक्सर लेट कौन पहुंचता है? नहीं कोई भी नहीं, लेट कोई भी कोई लेट नहीं नहीं होता। वाह। अगर लेट होएगा तो छोड़ के चली जाएगी। छोड़ बस के उसको 5-10 मिनट वेट करेंगे फिर छोड़ते हैं, फिर वो अपने आप आएगा वहाँ पे। क्या बात है यार, तो डिसिप्लिन काफी रहता है। दैट्स द टीम स्पिरिट। अच्छा सबसे ज्यादा कंजूस कौन है सबसे ज्यादा किसी भी कंट्री में खेलने गए हो जो पैसे निकाले? अरे भाई मैं तो एक्सचेंज कराने भूल गया डॉलर, ऐसा कौन है? ये मैं नाम बोल। जड्डू। अच्छा कंजूस है बहुत। जड्डू क्या करता है कंजूस वो, क्या कैसे मतलब? मैं कैसे बताऊं कि खाना नहीं बस इतना ही बोलूंगा। नहीं, वो कल को कभी सुनेगा, होता है ना, मेरे को खाना बोलेगा, खाने मेरे को वहाँ बैठे। जवाब नहीं देनी पड़ेगी। सारे यार दोस्त खाना खाने बैठे तो एकदम जब बिल वाला आता है तो दूसरे देख लेता है ऐसा बंदा ना कि उधर से बिल आ रहा है, तो आदमी उठ के हाथ धोने निकल जाता है। ऐसा हुआ और फिर बाथरूम खोल के धीरे से देखता रहता है, हो गया बिल है ना? मैं रणजी खेलने के लिए जब गया था तो मैं यंग छोटा था, तो रणजी ट्रॉफी में मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, तो यही होता था डिनर पे बैठते थे सारे, अब बिल देने की बारी तो टॉयलेट चले जाते थे। अच्छा। तो हम तो छोटे थे, हमें पता ही नहीं लगता था,
तो पर जो दूसरे सीनियर थे उन्हें पता होता था कि ये वो पैसे बचाने गया, तो बड़ा ऐसे चलता रहता था। अच्छा, कैच छूटने पे सबसे ज्यादा बहाने कौन मारता है कि भाई आ गया था, बस वो मेरा अंगूठा ऐसे हो गया, नहीं तो ये तो पकड़ ही लिया था मैंने। ऐसा कुछ बोलता नहीं है फील्ड पे, बट वो कैमरा वाले बार बार दिखाते रहते हैं ना, तो ऐसे ही रहते हैं मुंडी, यहाँ से कौन देख रहा है, बड़ा स्क्रीन लगा रहता है, छुप भी नहीं सकते कहाँ पे। एक्चुअली बड़ा मुश्किल हो गया है आजकल बहाना मारना। सबसे ज्यादा डराता कौन है कि भाई वो एक आया नया बॉलर, ऐसे भी होते हैं ना कई साथी जो डराते बड़ा है। ये ईशान किशन बहुत करता है। क्या? अच्छा, वो क्या बोलता है? वो जैसे आपने एक्सेंट में बोला ना, वो भाई वो बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा। सबसे ज्यादा सोता कौन है जिसको कहीं पे भी नींद आ जाती हो? रोहित भी अच्छा, काफी ज्यादा सोता है ना। एक्चुअली विराट पाजी ने भी बोला था, वो कहीं पे भी सो जाता है, खड़ा खड़ा भी सो जाता है। कोई ऐसा है जो अकेले सोने से डरता हो? नहीं, सबका सिंगल रूम होता तो अकेले ही सोते हैं सारे। अपनी तरफ से तो हाँ, एक एक ही जाता रूम में, आ गया मैं क्या पता। मैं देख रहा हूँ स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, और मैं देख रहा हूँ बॉलर बॉल लेके आए, बॉल फेंका, कैच हो, 1 विकेट का नुकसान। उधर 1 विकेट का नुकसान हुआ है, इधर आप आए हो, हमारा 1 मिनट का नुकसान हो गया है। बंद करो आप ये अपनी कमेंट्री। कपिल, ये क्या कर रहे हो मेरी बेइज्जती उनके सामने? कभी तुम मुझे गाना भी नहीं गाने देते, कमेंट्री भी नहीं करने देते, ना मुझे तुम कार खरीदने देते हो। कार खरीदने से कब रोका मैंने? ये 2 चीजें तो तूने मना की है ना, ये करूंगा तो कार आएगी ना। अरे अर्चना जी नमस्ते। नमस्कार। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। ये लोग आए इसलिए? नहीं, मैं आया हूँ। मैं देखो, मैं टीवी पे बड़े दिन बाद आया हूँ, ये तो टीवी पे आते रहते हैं। अरे 6-6 घंटे टीवी पे आते हैं ऐसे, और जो बीच में ऐड आती है उसमें भी यही आते हैं। जोरदार तालियां आ जाए। शिखर बाजी, हाँ जी। पृथ्वी, ये इस आदमी को इग्नोर करना है, दूर के चाचा जी हैं मेरे। बेटे तू गिल्टी क्यों फील करता है मेरी वजह से? इसमें तेरा थोड़ी कसूर है कि मैं दूर का हूं, वो तो मेरे मम्मी पापा का कसूर है ना, दूर जाके पैदा किया है। खैर अर्चना जी, मन बड़ा खुश होता है जब अपने शहर से कोई आता है ना। ये आपके शहर से कहाँ है? नहीं नहीं, जब अपने शहर से, जैसे ये अपने शहर से आए हैं। शिखर जी, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। आपको कैसे पता? पृथ्वी से जुड़े हुए। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये नहीं कि ये सामने बैठे हैं तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, ये सच है। क्रिकेट में अगर मैं किसी का फैन हूं तो अर्चना पूरन सिंह जी का। ये कहाँ क्रिकेट खेलती हैं? नहीं खेलती तो फिर सिद्धू जी को कैसे आउट कर दिया? बेटे मैं सच्ची बता रहा हूं, आज मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूं आपको देख के। मेरे पिताजी का सच्चा सपना था कि मैं बड़ा होके क्रिकेटर बनूं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी आंखों में मिर्ची डाल देता था, ना ये सोए ना ऐसे सपने देखें। क्योंकि मेरा सपना था मैं बड़ा होके सिंगर बनूं। लेकिन सिंगर तो आप बने नहीं। क्योंकि पिताजी मेरी आंखों में भी मिर्ची डाल देते थे ना, कि ना मैं सोऊं ना मुझे सपने हैं सिंगर बनने वाले। अच्छा। इस वजह से 1 साल तक हम फीका खाना खाते रहे हैं, क्योंकि मिर्ची तो हम सारी आंखों में यूज कर लेते थे। मुश्किल हुई। ये बस यही सब फालतू बातें करते रहते हो, कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते आप? कपिल बेटे, भूल गया तू, एहसान भूल गया चाचा के। जब बचपन में इसको नींद नहीं आती थी ना, तो मैं इसको लोरी सुनाता था। अच्छा। मुझे नींद इसीलिए नहीं आती थी आपकी लोरी सुन के। सो रहा होता था तो उठा उठा के लोरी सुनाते थे। अजीब सी हरकतें करते हैं। मैंने कहा बल्ब जग रहा है, उसको बुझाओ, जाके पानी फेंक के आगे। तो मैं क्या करूं, फूंक मारने से वो नहीं बुझता। मैंने पहले कहा अर्चना जी, मेरे से वो काम करवाओ जो मुझे आता है। मतलब आप चाहते हैं हम यहाँ पे बिस्तर डाल के आपको सुला दें? चाचा को सिर्फ सोने नहीं आता, चाचा को उठना भी आता है। जब सुबह उठते हैं लोग, उठते ही बाथरूम आता है ना, ऐसे मुझे उठते ही गाना आता है। अच्छा। पर हाँ। जिनको गाना आता वो तो कहते हैं आपको आता ही नहीं है। तो जिनको आता है उनसे पूछते क्यों हो?
देखो सर, आप मुझे क्रिकेट में ले लो, मैं वहां पे गाना गाऊंगा और ऐसा गाना गाऊंगा, मेरा गाना सुन के मेरे साथ वो चेयर लीडर नाचेगी ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ सचिन तेंदुलकर जी संन्यास छोड़ के वापस आ जाएंगे। वो तो वापस आ जाएंगे। हाँ। जो बाकी के 11 प्लेयर संन्यास ले लेंगे उनका क्या? नहीं, देखो मेरी कमिटमेंट यही है कि उनको वापस लाना, बाकी आपकी जिम्मेवारी इसमें, मैं नहीं आता। और सर आप मेरी एक कंफ्यूजिंग दूर कर दो। क्या क्या कंफ्यूजन है? मुझे ये नहीं समझ आती, मान ले कपिल मेरे को चोट लगी, हाँ। मैं चिल्लाऊंगा कि तू, आप? बस बात खत्म। मैंने देखा है बॉल लगती है बैट्समैन के पैर पे, हाँ। और चिल्लाता है बॉलर, और एम्पायर को पूछते हैं क्या हुआ, अरे जिसको चोट लगी उसको बेचारे को पूछो। चाचा जी आपको पता है कुछ क्रिकेट का? आ गए आप मुंह उठा के। हाय हाय, मेरे को नहीं, जिसको गाने का पता है उसको क्रिकेट का नहीं पता। ये सेम होता है। क्या सेम होता है? देखो क्रिकेट में भी भागना होता है, गाने में भी भागना होता है। गाने में कहाँ भागना होता है? बेटे तू गाता है सुर में, तेरे को आती हैं बातें, कभी मेरे जैसा गा स्टेज पे, फिर देख जब मारने आते तो कितनी तेज भागना पड़ता है। अर्चना जी, मेरा शो था, ऑडियंस ऐसे खचाखच भरा हुआ था हॉल, मैं गा रहा था, उनको किसी को पता चल गया होगा कि ये बेसुरा आदमी है। किसी को वैसे तो 2-3 घंटे जब मैं गा लेता हूँ बाद में पता चलता है, उस दिन पता नहीं कैसे पता चल गया। मारने के लिए आगे मेरे को सब मारना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर क्या, देखो पहले 5 मिनट तो मुझे दर्द हुई, जो सच्चाई है। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। लेकिन मैंने एक चीज वहां से सीख ली। क्या? कि पहले मिनट में बेहोश हो जाना चाहिए। नहीं पता क्या, वो पता क्या था, जब चिल्लाना शुरू करना बचाओ बचाओ और मारते हैं। हेलो, अरे क्या है? मैसेज आ गया। क्या? किसका? सचिन तेंदुलकर साहब का। क्या लिखा है? कहते ये जो आदमी टीवी पे आ रहा है, इसको निकालो, मेरे बच्चों ने टीवी देखना नहीं, मैं इनका फैन हूँ, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। उन्होंने आपके बारे में लिखा है। अच्छा इनको नहीं अच्छा, वो जिस दिन शो था वो चीफ गेस्ट उन्होंने सुना होगा, फिर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, उनको बोल देना मेरी तरफ से। आपको बहुत बहुत मुबारक, आप हमेशा जीते रहे हमारे देश के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पाजी, मैंने एक चीज देखी है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पेशली हमारे शो पे बहुत बार ऐसा हमारा सौभाग्य है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स को मिलने का मौका मिला। इन लोगों में ना आपस में एक तो खुले बहुत होते हैं, कोई डिप्लोमेट आंसर नहीं होता इनका कोई, है ना। और जो जूनियर होते हैं वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, जो सीनियर होते हैं वो जूनियर से प्यार बड़ा करते हैं, तो एकदम फैमिली की तरह होता है। सो आपको मैं आपके कुछ फेलो क्रिकेटर्स की पिक्चर्स दिखाऊंगा। हाँ जी। बस ये है कि उनके बचपन की पिक्चर्स हैं, अच्छा आपको पहचाननी है कौन है, दिखाइए जरा। अजिंक्य राणे, वो कराटे करता था। मेरे को करेक्ट आंसर। और शक्ल से भी तो लग रहा है। और दिखाइए। ये तो मुझे अनिल भाई लग रहे हैं। कौन? हाँ, ये अनिल कुंबले सर हैं। और दिखाइए। ये कौन है? ये वाह, क्या ही क्या ही पहचानूंगा। ध्यान से देखो, पहचान जाओगे वैसे। शिखर पाजी गौर करो आप। बहुत पहले के दादा, आप सचिन पहले भाई। की बात नहीं है, बात ये है कि बच्चे के नैन नक्श जो होते हैं सारी उम्र रहते तो वही हैं। मूछ दाढ़ी आ जाती है वो अलग बात है, पर ध्यान से देखो। कौन है? मिष्टी दोही जैसा बच्चा। दादा। दादा सौरभ। हाँ, ये सौरभ गांगुली साहब की फोटो है। हाँ, अब लग रहा है ना दादा। क्या बात है। क्योंकि लैंडलाइन तभी आते थे जब वो बच्चे थे, जब पृथ्वी बच्चा था तब तो मोबाइल शुरू हो चुके थे। और दिखाइए। राहुल भाई। राहुल भाई की एक्चुअली मैंने देखा, मैं कभी पर्सनली कभी नहीं मिला, पर मैंने देखा वो बचपन में और जब बड़े हो गए तो ज्यादा फर्क नहीं है, नैन नक्श सेम ही उनके। बिल्कुल। और दिखाइए। इरफान के साथ। ये तो इरफान भाई हैं, उनके साथ कौन है? शुभमन गिल लग रहा है। हाँ, करेक्ट आंसर, शुभमन गिल। शुभमन गिल। पृथ्वी ने एक को भी नहीं पहचाना। मैं बोलता हूँ शुभमन गिल। अपनी दुनिया में मस्त है अभी। और दिखाइए। बुमराह। हाँ बुमराह। बुमराह, शुरू से बुमराह देख पूरा। और दिखाइए। आंख मार रहा है किसी को। ये कौन है? ये इसी आंखों से कौन देखता है? बहुत पहले गए तो। ये वो बच्चा है कि अगर इस बच्चे का नाम नहीं रखा जाता तो मेरा भी ना होता नाम।
कपिल ये कपिल पाजी हैं। कपिल पाजी, अच्छा जी। हाँ, ओ या वाह यार, बड़े प्यारे लगते हैं मेरे को। सो क्यूट इज लुकिंग। वी लव यू कपिल पाजी। और दिखाइए। विराट जी सेम जैसे राहुल द्रविड़ वैसे विराट भी देखो, विराट, यस। है ना? सो क्यूट। और दिखाइए। हैं? रोहित है? नहीं। हाँ? ये कौन है? सहवाग। ये वीरूपा जी हैं? वीरूपा जी। वीरेंद्र सहवाग। ओ हो वाह, बड़े क्यूट लग रहे हैं। हाँ सर। लग नहीं रहा ना बिल्कुल भी। क्या बात। और दिखाइए। ये बताओ। नेक्स्ट बड़े। यू नो और वी हैव टू टेल। ना। नो? कान से शास्त्री। अजीत अगर का? नहीं। ये हमारे स्टार क्रिकेटर युवराज पाजी हैं। ओ यूवी पाजी है? या यूवी पाजी हैं। हाँ, क्या बात। ये तो पता है। अर्चना जी, इंसान खाने के लिए भागता है। आज हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, इसमें खाना भागेगा और आप पीछे पीछे भागोगे। खाना भागेगा? तो प्लीज लेके आया जाए जरा। शिखर पाजी, ये देखो, ये आइटम आपने कभी देखी पहले? ये क्या है यार? अच्छा, खाना। ये सिल्वर फॉइल में कुछ खाने की चीज लिपटी हुई है। पाजी देखो आप, कसम से क्या करवा रहे हैं आप दोनों से? युगांडा के महाराज लग रहे हैं आप। तो शिखर पाजी, हाँ जी, आपको काला अंगूर खाना है। चलो। हाँ करो, कैसे खाओगे? यार मेरे सर मेरे तो आ ही नहीं रहा। ओके पृथ्वी, अब आपकी बारी। आपको बेर खाना है। यार पहली बार आया, पृथ्वी तंग नहीं करता। चलो बेर कैंसिल कर देते हैं, काले अंगूर खा लो। अरे चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। एक मिनट, आएगा आएगा आएगा। बट यू नो व्हाट शिखर डिड ना? शिखर भाई एक्सपीरियंस है। इस चीज में एक्सपीरियंस। रुक। मेक इट मूव फ्रंट एंड बैक। टच नहीं कर। यार ये गलत बात है, बारी चीटिंग की है। कैमरे में दिख गया? हाँ दिख गया। हमारे यहाँ भी चारों तरफ कैमरे लगे हैं। ओके शिखर भाजी, हैं? खुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं, कहते मैं ये खाऊंगा। ये तो आपने निशाना बांध लिया पूरा। ओके चलो ये खा लो, आपकी मर्जी। ग्रीन कैंडी है ना? ग्रीन कैंडी वाला धागा बहुत छोटा है। ओले, वो आपस में जुड़ गया। हाँ खाओ। अंगूर और कैंडी दोनों साथ साथ। धागा छोटा नहीं है ना? ग्रीन वाली वही कैंडी जो आपने बोली थी। गया पीछे। ओए ओए, हमारे विलन है ना रंजीत साहब, उनके एक्सप्रेशन दिए शिखर ने कहा था। टच किया, हमने बोला था टच करके तो ठीक है। भाई ठीक है, 2 बार ट्राई किया, दोनों बार ही जीते। उसने 1 बार किया पृथ्वी ने, वो भी चीटिंग। पृथ्वी अब जेन्युइनली स्ट्रॉबेरी खानी है आपको। ऑन योर राइट। टच किया ना? थैंक यू बाजी, बहुत सीनियर प्लेयर ने बहुत दिल से खेला, छोटे ने थोड़ी चीटिंग करी है। धन्यवाद।
ये उतारना भी है पृथ्वी। तो दोस्तों नया साल आ चुका है, हर कोई बंदा एक रेजोल्यूशन लेता है, इस साल मैं ये करूंगा, मैं जिम करना शुरू करूंगा, या मैं नॉन वेज छोड़ दूंगा, या मैं ये करूंगा। पृथ्वी, आपका कोई रेजोल्यूशन है नए साल को लेकर? अभी तक तो सोचा नहीं है कुछ। एक साल और बड़े हो जाओ। आई मीन जैसे शिकी भाई कर रहे, आई थिंक मैं भी आगे जाके ऐसे ही कुछ करूंगा, लोगों की हेल्प जितना कर सकूं। नाइस, गॉड ब्लेस यू ब्रो। और हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद है, आप लोगों का कोई रेजोल्यूशन है नए साल का? आप लोग। जी मैम। Hello, couple sir. Hello जी। Hello everybody. It's really really nice to be here. Thanks. मेरा नाम रागिनी है और मैं लंदन से आई हूँ। Oh my God. और मैं आपकी सबकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया। But especially yours. Thank मैं you. एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हूँ, बच्चों की साइकाइट्रिस्ट। अच्छा जी। So मेरा सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर है आपका शो देखना। Thank you, ma'am. So I'm very very grateful for that. शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, मुझे साइकेट्रिस्ट पता है, पर ये बच्चों के लिए भी साइकेट्रिस्ट होते हैं? हाँ जी। माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है? क्या ऐसी हरकतें करता है बच्चा जो? मेरा सबसे सुपर स्पेशलाइजेशन है ऑटिज्म में और ADHD में, हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रन में। Okay. तो अवेयरनेस लोगों में अब बहुत है, डिप्रेशन और ये सब पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ है अब। सो पेरेंट्स को बहुत अवेयरनेस है, और मैं सिर्फ लंदन लंदन और UK के बच्चे नहीं देखती, पूरे वर्ल्ड के देखती हूँ, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, एवरीवेयर। सो या दैट्स व्हाट आई डू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम जी। थैंक यू। तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं कम बोलूं। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरा डॉग, मेरे हस्बैंड सारे परेशान हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं कम बोलूं, so that मैं दूसरों को अपॉर्चुनिटी दे दूं घर में बोलने की। एंड ऑब्वियसली बाहर तो डिफरेंट ही है, बट घर में। आपको लगता है इसमें आप कामयाब होंगी? बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। पर ये बहुत बड़ी बात है कि आपने रियलाइज किया। हाँ। आपके हस्बैंड ने नमस्कार हेलो कपिल जी, नमस्कार। शिखर भाई, हेलो, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स एंड पृथ्वी डूइंग वेरी गुड जॉब। मेरा नाम राजेश है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अच्छा जी। और जैसे आपने बताया कि मेरा न्यू रेजोल्यूशन है इस साल का कि इनका जो रेजोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो जाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू एंड आई विश इट। अभी तो शुक्र है डॉक्टर हैं, घर से बाहर भी जाती हैं। तो आप लंदन में कहाँ रहते हैं आप? हम लंदन में नॉर्थ लंदन, चिगवेल। ओ, वो जो बाएं मुड़ के। हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, बड़ा मजा आया आपसे मिलके, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? या हेलो कपिल सर। हेलो सर। हेलो एवरीवन। सर मैं CA अमित बंसल सर, मथुरा से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि मुझे अपनी वाइफ का वेट कम करना है। क्यों कम करना है आपको? क्योंकि उनका वेट मेरे से ज्यादा है। अच्छा, हो सकता है आपका ही कम हो। पर मेरा बढ़ता नहीं है ना। आपका बढ़ता नहीं है? मेरा बढ़ता नहीं है, तो उनका ही कम करा जाए, ये रेजोल्यूशन है। तो ये तो आप थोड़ी रेजोल्यूशन ले सकते हैं, वो तो वो लेंगी, अगर लेंगी तो। आप कैसे कम करेंगे मेरे को बताओ? उनका डाइटिंग, उनका एक्सरसाइज, और दूसरा क्या है, उनकी रेस्ट्रिक्शन बहुत है मेरे खाने पे। तो नहीं, आप इतनी सारी चीजें उनका ध्यान रखेंगे तो वो इनकम टैक्स रिटर्न जो अपने आपने ग्राहक पकड़े होंगे 31 मार्च भी आने वाली, वो कौन करेगा फिर? कुछ तो। अच्छा पूरा, अच्छा आपकी वाइफ साथ ही आई हुई है? यस सर। हेलो हेलो जी, कैसी हैं आप? हेलो सर। इतनी तो प्यारी लग रही है, खामखा आप ऐसे बोल रहे हैं। अच्छी लग रही है सर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने के लिए, बहुत टेस्टी टेस्टी यम्मी खाना बनाती हूँ। बट वही है कि है ना, इनको कुछ खाना नहीं है और इनको लगता नहीं है खाना। अब जितना मैं खाती हूँ उतना ही ये खाते हैं। अब इनको नहीं लगता तो मेरी क्या प्रॉब्लम? एग्जैक्टली। और कुछ कहना भाई साहब? अब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो मेरा तो वैसे भी बोलना बंद बनता है। तो आप अगर उनकी बात ही नहीं काट सकते, वजन कैसे काटोगे? मेरे को ये बताओ। ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन नहीं लेते। ये तो रेवोल्यूशन कर दिया आपने। आपकी वाइफ को जो करना है वो खुद सोचेंगी। आपको अपने में क्या चेंज चाहिए वो बीवी को बता दो, वो करवा देगी।
वो उनमें दैवी शक्ति होती है। आप तो भूल जाओ, आप अपने क्लाइंट्स पे ध्यान दो भाई साहब। हाँ, सबकी इनकम टैक्स रिटर्न आप टाइम पे भरवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। अबे मेरी एंट्री थी, मेरे को ही छोड़ के आ गए तुम लोग यहाँ पे। खैर एनीवे, हाय कैसे आप लोग? बहुत इसने पूछा ना कि हम लोग, अरे वेरी क्यूटी। विरार से ना, विरार से, मैं नाला सुपारा से। क्या बात है। सपना तूने बताया नहीं उन सबको क्यों लाई है साथ में? एक्चुअली हम लोग CCCI से हैं, क्यूट चीयर लीडर कमिटी ऑफ इंडिया। स्पॉन्सर्ड बाय राजू ऑटो रिक्शा सर्विस एंड को पावर्ड बाय जहांगीर झटका मीट शॉप। खैर एनीवे, तुम लोग इसकी बातों में मत आओ, हमको चीयर लीडर का जॉब लेने का ही लेने का है, ठीक है? नारे लगाओ, हमारी मांगे भर दो। यहाँ मैट्रिमोनियल से तेरी फूफी बैठी है जो भर दो। और कितनी बार मांग भरवाएगी अपनी? 4 बार भरवा चुकी है, भरौली कहीं की। तेरे जैसी चीयर लीडर हो ना, हाँ, तो शिखर सारे छक्के तेरे मुंह पे ही मारे, और बॉल ना भी आए बैट छोड़ के मारे तेरे मुंह पे। कितनी प्यारी लड़कियां लग रही हैं, देख बीच में। चलो तुम लोग जाओ, मेरा और काम खराब करोगे। चलो तुम लोग पीछे। अरे जाना, ऐसे ऐसे क्या कर रही है? जा। खैर क्या बात है, आज 2 सुपरस्टार लोग आए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। वाह वाह वाह, कैसे आप? बहुत। खैर मेरे को जानने का था सर, आप लोग दोनों ओपनर हैं, तो आपकी टीम में ढक्कन कौन है? सपना तू ना डिस्टर्ब कर रही है, हम लोग इतना अच्छा इंटरव्यू चल रहा था। अच्छा हाँ, अरे आप लोग इधर सज धज के इंटरव्यू कर रहे ले, उधर वो हरभजन पाजी ने संन्यास ले लिया है। आप लोग प्लीज उनके साथ कोई तो हिमालय पे जाओ, कौन उनको संभालेगा? अरे वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उन्होंने खाली क्रिकेट खेलना छोड़ा है। अच्छा, तो फिर अभी वो क्या खेलेंगे कप्पू? मुझे क्या पता? तब तेरे को कुछ भी नहीं पता तो इनका इंटरव्यू कैसे लेगा तू? कमाल करता है यार। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं जब भी इनको देखती हूँ ना, मेरा छावा है ना मुकेश, मेरे को उसकी बहुत याद आती है। वो भी इनकी तरह स्टाइल रखता है? नहीं नहीं, वो भी इनकी तरह जेंट्स है ना। खैर मेरे को एक और चीज पूछने की थी सर आपको। आपके टीम में वो भी है ना, वो लड़के का क्या नाम है? शार्दुल ठाकुर। हाँ, शार्दुल ठाकुर। हाँ, तो उसकी और आपकी तो कभी भी नहीं जमती रहेगी ना सर? क्यों? अरे ये गब्बर है, वो ठाकुर है। सपना कोई काम की बात क्यों नहीं करती तू? हाँ, मेरे को ना सर चीयर लीडर का जॉब दो ना मेरे को प्लीज, मेरे को। कभी की है तूने चीयर लीडिंग? पैदा तो मैं औरत भी नहीं हुई थी, तूने मेरे को बनाया ना औरत। तूने आज तक कभी क्रिकेट खेला है सपना? अरे क्रिकेट खेला है, हमारा नाला सोपारा में वो वुमेन क्रिकेट लीग है, ये देखो, उसमें बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरा। 1 ओवर में 50 रन का रिकॉर्ड है। 1 ओवर में 50 रन को कैसे बना सकता है? हाँ। अरे जिसने बनाया अब उससे पूछ, मैं तो सिर्फ बॉलिंग कर रही थी। कमाल है ये भी ना बाबा। सपना तेरा बहुत हो गया, अब तू निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मैं ऐसा मसाज के बिना तो जाऊंगी नहीं। हमारे पास आपके लिए सिक्सर मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है अर्चना जी, एक कस्टमर आता है, हाँ। फिर हम लोग कपड़ा उतर के तेल विल लगाते हैं, हाँ। जैसे हम उसका मसाज चालू करते हैं ना, उसको ऐसा धोरा आने लगता है। फिर मैं उसको ग्लूकोज चढ़ाती है, हाँ। और फिर उसके मुंह में गोली डालती है, हाँ। और जैसे डॉक्टर आता है, डॉक्टर पूछते हैं इसको क्या हुआ, तो मैं बोलती है ही इज सिक सर। खैर मैं चलती सर, मेरे जाने का टाइम है। बहुत सेलिब्रिटी लोग आते हैं मेरे पास इधर मसाज कराने। वो आपके वो आए थे महिला जयवर्धनी। अच्छा। हाँ, तो वो जाते जाते ना अपनी महिला भूल गए। बाप रे, अब वो महिला मैं महिला रोज झगड़े हो रहे हैं हमारे। और उनको वैसे भी ना उधर क्लब विलब में जाने का बहुत शौक है। हाँ, तो क्लब में अभी उनकी क्या सोलो एंट्री हो नहीं रही, क्योंकि महिला नहीं है ना साथ में। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.